तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है रात से, और ये कोई ऐसी वैसी रात यहाँ पे नहीं है, ये भूतों के लिए स्पेशल रात यहाँ पर है। एक छोटे से गाँव में एक छोटा सा घर था, जिस घर के अंदर ना कोई बुढ़िया प्रार्थना कर रही थी कि ये जो रात है ना काफी ज्यादा डरावनी या बुरी रात होने वाली है, भगवान प्लीज इस रात को अच्छे से खत्म कर देना बिना किसी प्रॉब्लम का। और तभी एक औरत एक घर के बाहर आती है और कहती प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। तो घर में एक आदमी रहता है ली नाम का, वो दरवाजा खोलता है और कहता है कौन है। तो औरत दिखाई देती है जो प्रेग्नेंट यहाँ पे थी। तो बूढ़ा भी कहता है कि अरे यार प्रेग्नेंट औरत रात में यहाँ वहाँ घूम के रही हो, आओ आओ जल्दी से अंदर यहाँ पे आओ। लेकिन पड़ोस में दूसरी एक बुढ़िया औरत रहती है जो ये कहती मत उसको अंदर यहाँ पे मत लेना क्योंकि वो भूत है। तो आदमी भी घबरा जाता है, क्या ये कोई भूत यहाँ पर है क्या। तो वो भी कहती नहीं मैं भूत यहाँ पे नहीं हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो, इतना बोल के अटैक कर देती है। लेकिन बुढ़िया वो पीछे से अटैक करके उस आदमी को बचा लेती है और कहती मैं कोई ऐसी वैसी औरत यहाँ पे नहीं हूँ, इमोर्टल सेठ की डिसाइपल यहाँ पर हूँ। और भूत की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आकर नौटंकी करने की। तो भूत जोर से चिल्लाती है कि मैं भूत यहाँ पे नहीं हूँ और नहीं मेरा बच्चा भूत यहाँ पर है, बचा लो मेरे बच्चे को। तो बुढ़िया भी कहती हुई यार तो भूत यहाँ पर है, क्यों ना तू कितना झूठ यहाँ पे बोल रहे, और तेरे पेट में जो बच्चा है ना वो कोई जिंदा यहाँ पे नहीं है, वो मारा जा चुका है। तो वो भी अपना पेट दिखाती है और कहती बिल्कुल ना मेरा बच्चा जिंदा है। तो पेट की हालत देखकर बुढ़िया कहती है एक सेकेंड भाई ये तो डेमोनिक प्रेगनेंसी है, ये किसने कर दिया, भाई कोई निर्दयी आदमी होगा। तो बुढ़ा कहता कि एक सेकंड डेमोनिक प्रेगनेंसी तुम कहना क्या चाहती हो, ये जब प्रेग्नेंट यहाँ पे थी तब ये मर गई होगी और बाद में बच्चा भी इसके पेट में भूत बनकर आ गया होगा, और अभी के लिए रियलिटी में बच्चा जिंदा नहीं है ना। जो सुनते बुढ़िया कहते नहीं ऐसी बात यहाँ पे नहीं है, ये अलग टाइप की प्रेगनेंसी होती है। वैसे में अगर हमने इनको रोका ना अगर इनको ऐसे छोड़ दिया तो ये भूत बन के हर एरिया में घूमेगी और जो प्रेग्नेंट औरत है ना उनका शिकार करेगी, उनको यहाँ पे मारेगी। तो कुछ भी करके वो जो बच्चा यहाँ पर है ना पेट में, हमें उसका डिलीवर यहाँ पे करवाना पड़ेगा। लेकिन नहीं यार वो करना भी अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि शायद तुमको आइडिया नहीं होगा ये साल का ये वो दिन है जिस दिन है ना भाई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रात होती है। अगर बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ तो माँ 200% यहाँ पे मरेगी और बच्चे की बॉडी है ना ऐसी बॉडी बन जाएगी जो सारे भूतों के लिए स्पेशल यहाँ पर है। तो जिंदगी भर भूत उसके पीछे यहाँ पर आएंगे उसकी बॉडी पे कब्जा करने के लिए। जिंदगी भर क्या, जैसे वो पैदा होगा ना वैसे आसपास के जितने भी भूत है ना सब उसके पीछे यहाँ पे भागेंगे। और मुझे महसूस हो रहा है हमारे आसपास एक दो नहीं बहुत सारे भूत यहाँ पर है, और एक बार वो लोग आ गए तो भाई हमारी भी जान यहाँ पे जा सकती है। उतने में भाई रात हो जाती है, आधी रात हो जाती है और अचानक से क्रिएचर हमला कर देता है। लेकिन बुढ़ा भी कम नहीं था, बुढ़ा तलवार निकाल के बचा यहाँ पे लेता है और कहता है डरो मत यार, मैंने भी अपने जवानी में बहुत सारे बैटल यहाँ पे किए, लड़ सकता हूँ मैं। बुढ़िया कहती शुक्रिया बचाने के लिए। बाद में वो जो औरत यहाँ पे थी वो बच्चे को डिलीवर करती है, देख सकते हैं बच्चा पैदा हो जाता है। बुढ़िया भी कहती चलो बच्चा पैदा हो गया इसी टाइम पर, यानी जैसा जैसा मैंने बोला था वैसा वैसा होगा, न जाने कितने लोग आएंगे। तभी बूढ़ा आदमी भी कहता है एक सेकंड भाई स्पाइनल कोड कहाँ पर है। अगर आपको मालूम होगा कभी आपने देखा होगा तो जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की नाभि के साथ ना एक लगा हुआ रहता चमड़ा जो कि माँ के पेट के साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहता है, जो डॉक्टर यहाँ पे काट के अलग करता है। लेकिन इस बच्चे का नहीं था। तो बुढ़िया बता दी क्योंकि ये जो औरत है ना ये औरत का बच्चा नहीं है, वो प्रेग्नेंट यहाँ पे नहीं होती। ये एक स्पेशल निर्दय तरीका होता है जिसमें किसी प्रेग्नेंट औरत के पेट से बच्चा पैदा होने से पहले काट के निकाल कर किसी भूत के अंदर है ना वो यहाँ पे डाल दिया जाता है। और ये मालूम है किस लिए किया जाता है, ताकि उस परिवार को परेशानी यहाँ पे किया जा सके जिसका रियलिटी में बच्चा होता है। और जिस भूत के अंदर यहाँ पे डाला जाता है ना वो भूत पहले नहीं होता, भूत बच्चा डालने के बाद यहाँ पे बनता है। और उस औरत को फैमिली का स्पेशल कोई मेंबर होना चाहिए, जिसके बाद ना वो भूत को भी तकलीफ होगी, बच्चे को तकलीफ होगी, बच्चे के रियल परिवार को भी तकलीफ होगी और पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा एट द एंड। और जब आत्मा बनेगी ना तो आत्मा भी भटकती हुई आत्मा बनेगी उनकी। तो बूढ़ा भी कहता अरे बाप रे यार जिसने भी ये किया होगा ना कसम से बहुत ही ज्यादा निर्दय आदमी होगा। तो बुढ़िया भी कहती है पक्का इनके परिवार का कोई बहुत बड़ा दुश्मन होगा जो इनके परिवार को बर्बाद करना चाहता होगा, वही कर सकता है। और बाद में वो जो औरत यहाँ पे थी उसको भी बोला जाता है कि अरे यार तुमने बहुत बुरी बुरी चीज़ें यहाँ पे झेली होगी। तो वो भी कहती हाँ प्लीज़ मेरे बच्चे का ध्यान यहाँ पे रखना, और ये लो ये मेरे बच्चे के लिए एक पेंटेड यहाँ पे देती है। और बाद में वही मरने को तैयार थी। तो हमारी बुढ़िया भी कहती है टेंशन ना लो भाई मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। और बाद में जो माँ यहाँ पे थी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। उतने में कई भूतों की आवाज़ आने लग जाती है कि हाय हाय क्या स्मेल यहाँ पे आ रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा स्मेल यहाँ पर है। तो बूढ़ा भी कहते हैं एक सेकेंड
ये आवाज़ किसकी है? तो बुढ़िया भी कहती मैंने बोला था ना कि भाई अंडरवर्ल्ड का गेट ओपन हो चुका है, आसपास के जो भी भूत है ना अब उनको रहा नहीं जा रहा, उनको ये बच्चा यहाँ पे चाहिए, ये बच्चे को लो और लेके घर के अंदर यहाँ पे डालो जल्दी से। तो वो भी कहता तुम्हारा क्या? वो भी कहती मेरा क्या भाई, मैं लड़ाई यहाँ पे करने वाली हूँ। और इसके सपोर्ट में एक बीस्ट यहाँ पे था, एक स्नेक लेडी नहीं स्नेक लेडा, अब स्नेक मैन कह सकते हो, वो था, उसको बुला लेता है और बाद में वो बच्चे को लेकर जो बुढ़िया के घर है ना, बुढ़िया के घर में यहाँ पे जाता है, जहाँ पे बुढ़िया का एक बेटा प्लस एक बहू यहाँ पे थी, उनको ये बच्चा दे देता है और कहता है ये बच्चे का ध्यान रखना। तो बेटा भी कहता है लेकिन मेरी मम्मी कहाँ पे गई यार, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। वो भी कहता है टेंशन ना लो, तुम्हारी मम्मी कोई ऐसी वैसी मम्मी नहीं है, वही मोटा सेट की मेंबर यहाँ पर है और अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं लड़ने के लिए, और ये छोटा सा सील आइटम है जो तुम्हारी माँ का है, अपने पास रखना, बाई चांस मुझे और मेरी माँ को कुछ यहाँ पर हो गया ना, मतलब मुझे और तेरी माँ को कुछ हो गया ना, तो बच्चे और बीबी को लेना और लेके यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर यहाँ पे निकल जाना, समझे कि ना समझे? वो भी कहता ओके ठीक है मैं समझ गया। बूढ़ा भी एकदम जोश में आता, लड़ने को तैयार था। बुढ़िया भी कहती वाह बुढ़े तू वापस क्यों आया? तो ये भी कहता सुनो, अगर तुम मोटा सेट की मेंबर हो तो मैं भी कोई ऐसा वैसा आदमी यहाँ पे नहीं हूँ, मैंने भी अपने जवानी में कई बैटल यहाँ पे किए और कई भूतों को भी मारा है, तो बुढ़ापे में बैटल करने की बारी आ चुकी है। बुढ़िया भी कहती देख ले, अगर मुसीबत में आई ना मैं सबसे पहले भागूंगी, तुझे बचाने के लिए रुकूंगी नहीं। बुढ़ा भी कहता टेंशन यहाँ पे ना ले यार, हम तो भी यहाँ पे लड़ सकते हैं, तो चल यार मेरे स्नेक लॉर्ड जल्दी से पास में आ जा। तो जिस स्नेक के बारे में बात करे तो ना वो स्नेक आता है और छोटे छोटे ढेर सारे भूत भी आ जाते हैं बच्चे पे कब्जा करने के लिए। तो बुढ़िया अपना अटैक लेती है और ख़त्म कर देती है, बोलते भी कि छोटे मोटे भूत बड़े आए यार कुछ मेरा बिगाड़ने वाले, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उतने में एक बड़ा भूत है जो डायरेक्ट बुढ़िया के पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन अपना बुढ़ा उसकी जान बचा लेता है और कहता है ये था मेरा 100वां सेंचुरी पूरी हो चुकी है, 100वें भूत को मैंने यहाँ पे मारा है। और उतने में ना पीछे से अजीब सा स्मेल आता है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का डेमोन आने वाला है। ये थोड़ा सा घबरा जाती है और ये जो था भाई स्नेक लड़का जिसके बारे में कह रहा था सामने से, वो भी कहता है क्या हुआ, तुमने किसकी जान बचाई जिसके पीछे इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं होगा, कोई स्पेशली बच्चा यहाँ पर होगा। और उसके पीछे एक और बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है, तो स्नेक वाला भी डर जाता है कि अरे बाप रे ये इतना बड़ा क्रिएचर यहाँ पे कौन है। तो एक सरकटा आदमी था जिसका सर कटा हुआ था और सर है ना उसने अपने हाथ पे पकड़ा था, और ये भी दोस्त है अपनी बुढ़िया का। तो बुढ़िया भी कहती है एक सेकंड तुम यहाँ पे क्यों आए? जो सुनते वो कहता है क्योंकि एक समय पहले मैं ना एक भटकता हुआ भूत यहाँ पे था, लेकिन आपने मुझे सपोर्ट किया, आपने मुझे सेट का मेंबर बनाया, तो भाई जब आपको मेरी हेल्प यहाँ पे चाहिए तो मैं हेल्प करने आ गया, और क्या टेंशन ना लो यार, जो बड़ी भूत आने वाली है ना मैं सामना कर सकता हूँ। तो बड़ी सी एक भूत आती है पालकी में बैठ के, छोटे छोटे भूत है ना उसको अपने कंधे पे उठाए थे, और उस भूत का नाम है ग्रैनी माई। तो अपनी बुढ़िया पहचान जाती, ग्रैनी माई अरे तू यहाँ पे क्या करने आई है? भाई ऐसा ना कर प्लीज यार, तू चल जाना यहाँ से, तू तो इतनी सीनियर भूत है यहाँ पर है, एक बच्चे के लिए क्यों आई है? वो भी कहती ना ना यार मैं कोई सीनियर भूत भले हूँ, बच्चे के लिए आई हूँ, लेकिन मैं उंगली नहीं करूंगी, जो छोटे मोटे भूत है ना पहले उनको पकड़ने दूंगी, अगर उन लोगों ने पकड़ यहाँ पे लिया ठीक है, अगर वो लोग भी नहीं पकड़ पाए तो भाई मैं हूँ ना, भाई मैं अपना उंगली यहाँ पे करूंगी। तो अपना बुढ़ा भी कहता कौन ही औरत? तो बुढ़िया बताती भाई औरत सारे भूतों में सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पर है। तभी घर के अंदर से आवाज आती मम्मी प्लीज बचा लो, भूत घर तक आ चुका है। तो लिटली एक जो भूत है ना वो घर की ओर यहाँ पे जा रहा था, तो जो सरकटा यहाँ पे था लिटली सरकटे को भेज दिया जाता है कि जाओ वो भूत का सामना करो। तो सरकटा जाता है उस भूत को जहाँ से मार डालता है। दूसरा भूत वो तो लिटली बच्चे के पास आ चुका था और उसका टेंटिकल जैसा कुछ तो आइटम था जो अपना बच्चा पकड़ लेता है और पकड़ के लिटली लॉलीपॉप समझ के काट जाता है, और भूत की हालत भी खराब हो जाती है और डर के मारे वो भूत वहीं पे भाग जाता है। और ये चैप्टर भी तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। ढेर सारे भूत बच्चे के लिए आ चुके थे और हमारे बूढ़ा बुढ़िया दोनों लड़े जा रहे थे। दोनों नोटिस करते बाप रे भूतों की तो कमी नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आ जा रहे हैं, अगर ऐसे यहाँ पे चला ना यार हम ज्यादा टिक भी नहीं पाएंगे, बुढ़िया कुछ तो करो। बुढ़िया भी कहती समझ नहीं आ रहा, जब तक दिन नहीं ना होता जब तक तो कुछ कर नहीं सकते, और दिन होने में भी अभी बहुत ज्यादा टाइम है। बूढ़ा भी कहता डोंट वरी, अभी के लिए हम जिंदा यहाँ पर है और इतना दम तो है कि हम फाइट यहाँ पे कर सके। उतने में वो जो सरकटा है ना, सरकटा बाहर आ जाता है भूत को लेकर, भूत को नहीं बच्चे को लेकर। तो बुढ़िया भी कहती है अरे तुम बच्चे को लेकर काहे को यहाँ पे चले आए? तो मालूम चलता है जो बच्चा यहाँ पर है ना उसने सरकटे को कंट्रोल यहाँ पे कर लिया है, और सरकटे को कंट्रोल करके उसने जानबूझ के अपने आप को बाहर यहाँ पे लाया है। और जो माँ की डेड बॉडी है ना, माँ की डेड बॉडी में घुस जाता है और माँ की डेड बॉडी भी कंट्रोल यहाँ पे कर लेता है, और डेड बॉडी द्वारा ही जो बाकी भूत है ना उस पर हमला करके उनकी खैर नहीं लेता, आई मीन उनको काट पीट के रख देता है। जो देखकर बुढ़िया भी कहती है ओ माई गॉड, भाई ये बच्चा अभी कुछ समय पहले ही पैदा हुआ
हुआ था और पैदा होते हुए भी इतना तगड़ा है। इमेजिन करो जब ये बड़ा होगा तो कितना ज़्यादा हार्ड होगा। तो स्नेक भी कहता है कि हाँ बड़ा होगा जब हार्ड यहाँ पर होगा, लेकिन अभी के लिए बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। बूढ़ा भी कहता है एक सेकंड बस, यानी इतना ही कर सकता है, यानी अब वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है, वो नॉर्मल बच्चा यहाँ पे बन जाता है, नॉर्मल बच्चे जैसा खेलने कूदने लग जाता है। और बहुत सारे भूत अभी भी जिंदा थे जो धीरे धीरे बच्चे की ओर बढ़ रहे थे। तो बुढ़ा भी कहता खबरदार जो भी उसके पास यहाँ पे गया तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बुढ़िया भी कहती रुको यार, पास में यहाँ पे मत जाओ, जाओगे तो मौत होगी, मुझे दूसरा तरीका यहाँ पे यूज करने दो। मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं अपनी कुर्बानी देकर अपने आप को भी है ना एक टाइप का भूत में ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कर लूंगी। उतने में तुम बच्चों को लो और लेके यहाँ से निकलो। तो इसने सरकटा कहता है कि ना ना तुम ऐसा मत करना, वरना इससे भाई तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बुढ़ा भी कहता है या ये करने से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वो भी कहती है अभी के लिए यही कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। उतने में अचानक से एक तूफान आने लग जाता है, ज़मीन कांपने लग जाती है। तो ये सभी डाउट में आ जाते कि एक सेकंड चल के आ रहा है। तो क्या नाम ज़मीन फटती है और ढेर सारे और भूत यहाँ पे आते हैं। और जो अपना स्नेक है नाम स्नेक देख के पहचानता है कि एक सेकंड नो वे, ये कहीं वो तो नहीं आ रहा। बुढ़िया भी कहती वेल हाँ जिस हिसाब से रिएक्शन हो रहा है ना ये वही आ रहा है। तो ये क्रिएचर आता है जो देख सकते चैन से बंधा हुआ था, जिसको देख के बुढ़ा पहचान नहीं पाता कि एक सेकंड ये कौन है। बुढ़िया कहती है एक सेकंड ये तो वही है। स्नेक और सरकटा गायब हो जाते हैं। ये कहते कि हम जा रहे, अब शायद हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बुढ़ा भी कहता है क्या हुआ यार, ये कौन आ रहा है, जिसके चक्कर में स्नेक और सरकटा भी चले गए। बुढ़िया बुढ़े को लेती है, झुक जाती है और कहती है जनरल जी हम आपके सामने झुक कर नमस्कार करते हैं। तो बुढ़ा भी डाउट में आ जाता है एक सेकंड भाई ये कौन सा भूत है जिसके सामने तुम भी झुक के नमस्कार यहाँ पे कर रहे हो, कोई गॉड वॉड है क्या। तो ये भी कहती नहीं कोई गॉड यहाँ पे नहीं है, भूत ही है, लेकिन एक अच्छा भूत है, बहुत ही अच्छा भूत है। मैं तुमको डिटेल में समझाती हूँ। हैन हु इसका नाम है, जो कि एक हंटर का बेटा हुआ करता था और जैसे पैदा हुआ था ना तब से हट्टा खट्टा यहाँ पे था। लेकिन पैदा होते ही कुछ दिनों बाद इसके मम्मी पापा मारे गए और ये हंटर का बेटा था, बाप शिकार करता था। तो ये भी बचपन से शिकार विकार करने लगा, जंगल में यहाँ हुआ। तभी है ना वहाँ पे गाँव वाला आया, उसने देखा कि यार बच्चा बेचारा अकेला है, तो उसको अपने घर में यहाँ पे लेके गया। उसकी औरत यहाँ पे थी, दोनों मिलके पाला पोसा, उसको अपने बेटा बना लिया। और उनकी पहले से भी एक बेटी यहाँ पे थी, दोनों के बीच में मुलाकात हुई, दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया और कुछ सालों बाद ना शादी हो गई। और औरत यहाँ पे थी ना बड़ी सुंदर यहाँ पे थी। तो गाँव के बहुत सारे मर्द ना उसको लाइक करते थे और मुखिया का जो छोटा बेटा है ना वो भी लाइक करता था। उसको जैसे पता चला कि भाई मेरी क्रश किसी और की हो गई, उसने अपने गुंडे वगैरह भेज दिए कुटाई करने के लिए। लेकिन हैन हु बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी यहाँ पे था, भाई हर एक गुंडे की कुटाई यहाँ पे कर दी। तो उस मुखिया के छोटे बेटे को आ गया गुस्सा। उसका जो बड़ा भाई था ना वो यार मतलब छोटा बेटा था ना, तो यानी कोई बड़ा बेटा भी होगा मुखिया का, तो मुखिया का बड़ा बेटा कोई पुलिस वाला यहाँ पे था, जिसने हैन हु को एक छोटा सा काम दे दिया कि भाई तू वहाँ पे जाके काम कर ले। तो हैन हु काम करने के लिए निकल गया और छोटे बेटे ने उसी का फायदा यहाँ पे उठाया और परिवार पे मुसीबत बन गया और पूरे परिवार वाले को यहाँ पे मार डाला। हैन हु जैसे वापस यहाँ पर आया तो ये दोनों माँ बाप मरे हुए थे, जो बीबी यहाँ पे थी उसका भी डेड बॉडी यहाँ पे था। बड़ा गुस्सा आया और जैसे गुस्सा आया ना इसने मुखिया के दोनों बेटे, मुखिया के परिवार के जितने भी लोग थे सबको यहाँ पे मार डाला, किसी को भी नहीं छोड़ा। और अपने परिवार का जो डेड बॉडी है ना उनका कब्रिस्तान पे जाके बैठ गया और लिटरली वहीं पे बैठा रहा। बैठे बैठे ही उसकी मौत यहाँ पर हो गई। और मौत होने के बाद ना एक राइटियस भूत यहाँ पे बना, जो भी बेकार भूत यहाँ पर होते उन सबको सजा यहाँ पे देता। तो ये सारी कहानी बुढ़िया बताती और कहती यस तो आई डोंट नो यहाँ पर क्यों आया है, मुझे नहीं लगता वो बच्चे के साथ कुछ बुरा करने आया होगा। जो सुनते ही अपना बुढ़ा भी कहता है यस आप एक अच्छे हीरो यहाँ पर हो, आप बच्चे के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। वो आता है बच्चे के पास, बच्चा तो बच्चा यहाँ पर बच्चों जैसा नॉर्मल बता यहाँ पे कर रहा था, माहौल टेंस में था कि भाई वो क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। जो स्नेक है ना वो भी दूर से देखे जा रहा था, उसके दिमाग में भी डाउट यहाँ पे था क्या ये भी बच्चे को जबरदस्ती लेके जाएगा या बच्चे के साथ कुछ अच्छा यहाँ पे करेगा। तो वो बच्चे के साथ ना आई डोंट नो क्या करता है। उसका जो कान यहाँ पे था ना, कान में छोटी सी कनवाली कह लो, रिंग जैसा वो शायद लगा यहाँ पे देता है। और बाद में उसकी माँ का जो डेड बॉडी है ना, माँ की डेड बॉडी के पास आता है और माँ की डेड बॉडी को लेकर निकल यहाँ पे जाता है। बच्चे के साथ कुछ भी नहीं करता, बच्चा बेचारा रोने लग जाता है कि मुझे गोदी में भी नहीं लिया। बूढ़ी आती है और कहती मैं हूँ ना, मेरे गोदी में आ जा। और जो बाकी भूत यहाँ पे थे जो परेशान कर रहे थे, जो बच्चों की बॉडी पे कब्जा करने आए थे, वो मेन भूत उसको भी लेता है और लेकर ना जमीन दोबारा गायब हो जाता है। और उतने में सूरज भी उग जाता है। जो बच्चे कुछ भी भूत थे ना वो भाग यहाँ पे जाते हैं। ये लोग कहते हैं चलो यार क्या लगता है प्रॉब्लम खत्म क्या। तो अपना स्नेक भी कहता लकी हो कि सही टाइम पर वो आया और यहाँ से चल गया लेकर, वरना मुसीबत आ जाती। बुढ़िया भी कहती चलो बच्चा तो यहाँ पे सही सलामत है ना। बुढ़ा भी कहता यस बच्चा सही सलामत है, अब इसकी ज़िंदगी आबाद होगी।
बुढ़िया भी कहती नहीं, वो बस एक रात यहाँ पे था, रोज रात को ऐसा यहाँ पर होगा। बुढ़ा भी कहता क्या रोज रात को? यार ये तो बड़ी मुसीबत है ना यार, कोई तरीका नहीं है क्या इसको ठीक करने का? तो वो भी कहती है एक तरीका है इसके सॉल को स्टेबल करने का। तो स्नेक भी कहता सुन, सॉल स्टेबल करना कोई बच्चों का खेला यहाँ पे नहीं है, तुम्हें आइडिया भी है इसमें कितना टाइम लगेगा जब तक बच्चा बोल नहीं लेता? तो ये भी कहते एक सेकंड, बच्चे को बोलने में तो 2 साल 3 साल या 4 साल का भी टाइम लग सकता है, और यानी 4 साल में सोचो कितनी रातें आएंगी, रोज रात को इतना प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो सुनते बुढ़िया कहती है एक रास्ता यहाँ पर है, एक एल्डर यहाँ पर है, एल्डर सॉन्ग। तो एल्डर सॉन्ग कोई आदमी नहीं था बल्कि एक स्पिरिचुअल पेड़ यहाँ पे था। तो स्पिरिचुअल पेड़ के सामने आती है और कहती है एल्डर सॉन्ग कैसे हो? याद आया जब मैं छोटी यहाँ पे थी, आपने मुझे बचाया यहाँ पे था, तो प्लीज यार एक छोटा सा रिक्वेस्ट और भी आपसे। तो बच्चे के बारे में पूरी बातें बताती है। तो पेड़ भी इशारे से कहता है कि ये तो मुसीबत की बात है, वो बच्चा तुम्हारा है नहीं, एक पराये बच्चे के लिए इतनी मुसीबत क्यों ले रही हो? तो ये भी कहती है आई नो थोड़ा मुसीबत का काम यहाँ पर है, बच्चा भी पराया है, लेकिन मुझे चाहिए, मुझे आपकी हेल्प यहाँ पे चाहिए यार, मैं इस बच्चे को मुसीबत में नहीं देख सकती, कुछ भी तरीका अपनाइए, बचा लीजिए जिससे गाँव भी बच जाए और ये बच्चा भी यहाँ पे बच जाए। अपना बुढ़ा भी कहता सुनो, मैं कभी भगवान एल्डर ये सब पे विश्वास नहीं करता और आज तक मैंने कभी भी किसी के सामने अपना माथा नहीं टेका है, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने ये माथा यहाँ पे टेकता हूँ, प्लीज कुछ करो। वो टेक भी देता है। तो अपना जो पेड़ है ना, वो पेड़ छोटा सा लकड़ी गिरा देता है। तो बुढ़ा भी कहता लकड़ी, इस लकड़ी का क्या करे? तो बुढ़िया भी कहती है एक सेकेंड, ओ यार ये तो बहुत ही बढ़िया हमको लकड़ी यहाँ पे मिल गया, क्या ना भाई एक हिसाब से ये तेल है, हम इस लकड़ी को पीसेंगे ना तो अंदर से तेल भी निकलेगा। तो ये भी कहती हाँ तो तेल का क्या करे? ये भी कहती तुमको आइडिया नहीं है, हम इसका क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। अब भाई घर में आ जाते हम, और घर में आते ही ना बुढ़िया कुछ तो कर रही थी। तो आदमी भी कहता क्या हुआ, शाम होने वाली है, क्या करने चाहती हो? तो पेड़ का एक छोटा सा हिस्सा ना वो लगा देती है जमीन में। तो बुढ़ा भी कहता कह रही है तुम प्लांटिंग यहाँ पे कर रही हो? वो भी कहती तुम देखते जाओ। तो वो पेड़ है ना ऑटोमेटिक इतना बड़ा सा शेप ले लेता है। बुढ़ा भी लाइक ओ बाप रे, इतना जल्दी पेड़ बड़ा हो गया। बुढ़िया कहती है उस पेड़ की लकड़ी का यही खासियत है, इतना बड़ा हो गया, प्लस उसके अंदर का जो तेल है ना वो तेल मैंने निकाल लिया है, और उसी तेल को लेकर एक रिचुअल यहाँ पे करना है, चलो रेडी हो जाओ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक छोटा सा रिचुअल यहाँ पे करना चाहते थे, रात हो जाती है और सब कुछ यहाँ पे रेडी हो जाता है। बूढ़ा भी कहता है एग्जैक्टली रिचुअल में क्या होगा? तो ये भी कहती है एग्जैक्टली रिचुअल में क्या होगा, इसके अंदर है ना बच्चे के जो भी सेंस है ना उस सारे के सारे सेंस मैं कम्प्लीटली सील कर दूंगी, ताकि ये कभी कल्टिवेशन कर ही ना पाए। जब बाद में बड़ा यहाँ पर हो तो शायद तब कर पाए, उससे पहले नो कल्टिवेशन। और सारे सेंस यहाँ पे सील होंगे ना तो जाहिर सी बात है किसी भी भूत को इसको और यहाँ पे महसूस नहीं होगा और कोई भी इसके पीछे यहाँ पे नहीं आएगा, समझे कि ना समझे। लेकिन पूरे रिचुअल के लिए हमें कोई ऐसा स्किन चाहिए था जो कम से कम 1000 साल पुराना यहाँ पर हो। तो स्नेक और सरकट्टा भी यहीं पे थे। वो भी कहते हैं एक सेकंड, 1000 साल पुराना स्नीन मेरे पास है यार शायद। बुढ़िया भी कहते हैं एक सेकंड, तुम्हारे पास है क्या? अगर है तो दे दो यार। आई थिंक नहीं होगा, तुम झूठ बोल रहे हो। वो भी कहते हैं क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? भाई मैं स्नेक हूँ, स्नेक है और स्नेक के खानदान से बिलोंग करता हूँ। एक नॉर्मल स्नेक है ना उसको लगभग कितना 500 साल यहाँ पे लग जाते हैं, फिर जो बड़ा स्नेक यहाँ पर है ना उसको लगभग 1000 साल यहाँ पे लग जाते हैं, और उससे भी ऊपर का जो स्नेक है जो कि ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं उसको 10,000 साल यहाँ पे लग जाते हैं। मेरे एंसेस्टर यहाँ पे थे जो कि 10,000 साल जी करे ना ड्रैगन यहाँ पे बने थे। और अगर आपको मालूम होगा जो स्नेक लोग है ना अपने ऊपर का जो स्किन है ना वो साल भर साल यहाँ पे निकालते रहते हैं, तो उन्होंने निकाला था, यानी उनका स्किन 1000 साल नहीं बल्कि 10,000 साल पुराना है। तो बुढ़िया भी कहते शुक्रिया यार हमको देने के लिए। तो वो भी कहता कह रहे मैंने कब बोला कि मैं दे यहाँ पे दूंगा? यार देखो ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन जब मुसीबत की बारी आएगी तो मैं लड़ूंगा नहीं, जान बचा के भाग जाऊंगा। तो सरकट्टा भी कहता डरपोक कहीं के। बुढ़िया भी कहती है अरे यार चल जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस अभी स्किन यहाँ पे दे दीजिएगा। ओके ठीक है। तो मैं रिचुअल स्टार्ट यहाँ पे करती हूँ। तो अपना रिचुअल स्टार्ट करती है, जो तेल निकला था लकड़ी से वो बच्चे के बॉडी पे भी लगाती है और बच्चे के मुंह में भी दे देती है। तो बच्चे के बॉडी में देख सकते हैं रिएक्शन वगैरह होने लग जाता है। बुढ़िया भी कहती चलो अब वो जो चमड़ा है ना तुम्हारे सेटर का जल्दी से निकाल के दो। तो स्नेक ने अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पे रखा था, वो निकाल के देता है। बुढ़िया भी कहती चलो मिल गया। उस चमड़े को लेती है और बच्चे की पूरी बॉडी को कवर यहाँ पे कर देती है और कहती है अगर बच्चे ने ये सह लिया ना तो ये ज़िंदगी भर यहाँ पे बच जाएगा। तो बच्चा सह नहीं पाता, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, बच्चा भी रोने लग जाता है। तो बुढ़ा भी कहता है अरे यार मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, कुछ करो ना। जो सुनते बुढ़िया कहती है कि वेल वेल हाँ याद आया, उसकी जो माँ यहाँ पे थी वो भूत, उसने मरने से पहले कुछ तो यहाँ पे दिया था, तो लाओ ना यार उसने क्या दिया था।
तो बूढ़ा भी कहता हाँ उसने ये जेड पीस यहाँ पे दिया था, ये लो। तो जेड पीस यहाँ पे लेकर ना बच्चे के हाथ में दे दिया जाता है। तो जेड पीस रिएक्शन देता है, बच्चे को जो तकलीफ हो रही थी तकलीफ गायब हो जाता है और सारे के सारे उसके सेंस है ना सील यहाँ पे हो जाते हैं। बच्चा बैक टू नॉर्मल। तो बुढ़िया भी कहते चलो यार बच्चे ने काफ़ी मुसीबत झेला और आगे भी काफ़ी मुसीबत यहाँ पे झेलेगा, तो चलो यार जियो नैन इसका नाम दे देते हैं। नैन का मतलब ही होता है चाइना में मुसीबत, मुसीबत नहीं बल्कि हार्डशिप यानी मेहनत करना, मुसीबत से लड़ के आगे बढ़ना। तो सामने से तभी बूढ़ा भी कहते एक सेकंड ध्यान से देखो, उसके पास जो जेड पेंडेंट है ना उस पर हुआ लिखा हुआ है, यानी शायद इसका सरनेम हुआ होगा। बुढ़िया भी कहती है सरनेम हुआ और नाम जीवनैन, हुआ जीवनैन, बढ़िया है ना। अब आते भाई 5 साल बाद, जब वो बूढ़ा जा रहा था और बच्चा जो क्या 5 साल का हो चुका है वो गिर जाता है। तो बूढ़ा भी कहता है बच्चे तू ठीक है ना, वो भी कहता है या मैं ठीक हूँ, और देखो मेरे को ये जड़ी बूटी यहाँ पे मिल चुकी है। तो बूढ़ा भी कहता है अरे यार तुम इतनी सारी जड़ी बूटी बचपन से ही कलेक्ट करने यहाँ पे जान चुके हो, बताओ यार ये इसके बारे में क्या खास है। वो भी कहता है ये इसके बारे में क्या खास है, अरे जो अंकल सैन है ना उनकी बीमारी यहाँ पे ठीक हो जाएगी और दादी माँ रोएगी नहीं। तो बुढ़िया का एक बेटा प्लस एक बहू यहाँ पे थी अगर आपको याद होगा, तो बेटे का नाम सैन है जिसको बीमारी लग चुकी थी, तो बच्चा उसी के बारे में कह रहा था कि वो अंकल ठीक हो जाएंगे। तो बुढ़ा भी कहते वेल अंकल सैन तुम्हारे, मुझे नहीं लगता वो ठीक यहाँ पे होने वाले हैं। अब आते भाई वही जब बेचारा मर यहाँ पे रहता, एक डॉक्टर भी था, डॉक्टर भी कहता मैंने सारा दवा ट्राई मार लिया, जो करना था मैंने सब कर लिया, लेकिन अब हम नहीं बचा सकते। तो बीवी प्रेग्नेंट भी थी, वो कहती नहीं ऐसा ना बोलो यार, मेरे पति को कुछ हो जाएगा तो मैं भी जी नहीं सकूंगी। बुढ़िया भी कहती है प्लेग की बीमारी भाई बहुत ही ज़्यादा फैल यहाँ पे रही है भाई, पूरी दुनिया बर्बाद यहाँ पे कर रहा है, तो हमारा बेचारा बेटा वो भी इसके जकड़ में आ गया। तो बेटा भी कहता है यस मैं भी जकड़ में आ गया, अब क्या ही कर सकते हैं यार, प्लीज़ ध्यान रखिएगा जीवनैन का प्लस मेरी बीवी का भी, और अगर मैं मर यहाँ पे गया तो मेरी बीवी को दूसरी शादी करने के लिए अलाउ कर दीजिएगा, वो अभी भी यंग यहाँ पर है। तो वो भी कहती नहीं मुझे आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करना। माँ भी रोते रोते कहती है डोंट वरी बच्चे, मैं तेरा सपना यहाँ पे पूरा कर दूंगी। और शायद मर जाता होगा वो, या शायद नहीं मरा होगा, कन्फर्म ऐसा कुछ नहीं है। उतने में हमारा मेकेट जीवनैन आ जाता है और कहता अंकल देखो मैं वापस आ गया। तो दादी माँ भी कहती है अरे चलो चलो बाहर यहाँ पे चलो वरना अंदर तुमको बीमारी लग जाएगी। तो वो भी कहता ना देखो ना मेरे पास अब दवा भी है, ये दवा दे दो तो पक्का वो ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर रोक देता है और कहता बच्चे अभी तो छोटा सा बच्चा यहाँ पर है, तुझे क्या मालूम प्लेग की बीमारी कितनी बड़ी है, तुझे क्या लगता है तेरे दवा से ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसो सारी जड़ी बूटियाँ देखता है डॉक्टर भी चौंक जाता है। हमारा मेकटा सबके नाम भी बताता है, बड़े अजीब अजीब से नाम थे, मुझे प्रोनाउंस करने भी नहीं आया। डॉक्टर भी लाइक एक सेकंड, हाँ ये तो सच में स्पेशल यहाँ पे जड़ी बूटी है जो बहुत ही कम मिलता है, तुझे कैसे पता चला, तुझे इसके बारे में किसने बताया। तो हमारे मेकटा को बताने की जरूरत ही नहीं है, हमको मालूम है वो स्पेशल बच्चा यहाँ पर है, तो उसको पहले से आइडिया था। उतने में अपना बुढ़ा जाता है और कहता मैंने बताया, मनी मन सोचता मैं किसी को पता लगने नहीं दूंगा कि जीवनैन स्पेशल बच्चा है, इसके लिए वो झूठ झूठ बोलता है। डॉक्टर उसका दीवाना बन जाता है कि वाह यार आप तो बड़े कमाल के आदमी हो, पहले आपने कहीं को नहीं बताया, बड़े स्पेशल यहाँ पर हो। बुढ़िया भी कहती चलो यार इससे हम पूरे गांव वाले को बचा सकते हैं, उन सबको यहाँ पे देकर मैं सबको बता देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, क्या ना उस कुएं में जो दीदी रहती है ना उनको भी मेरी ओर से हेलो बोलिएगा। तो बुढ़िया भी चौंक जाती है, एक सेकंड कुएं में दीदी रहती है, मैं तू कुछ कुएं के बारे में बात कर रहा है, कौन सी दीदी के बारे में बात कर रहा है, कहाँ पे तूने देखा था। तो ये भी कहती है कि वेल यार एक कुआं है ना, अरे अंकल लाउशी के घर पे उसके अंदर शायद यहाँ पे थी, वो एक दो बार यहाँ पर आई थी, उसने हेलो हेलो यहाँ पे बोला भी था, मुझे दिखाई दिया था। तो वो जो औरत यहाँ पे थी वो भी कहती है एक सेकंड सच्ची में जीवनैन ऐसा नहीं हो सकता मम्मी, यार आपने तो इसका पूरा सेंस यहाँ पे सील कर दिया ना, तो ये दूसरे भूत को कैसे देख पा रहा है। तो ये भी कहती है मैंने सारे सेंस यहाँ पे सील किए थे, लेकिन इसकी आंखें सील यहाँ पे नहीं हुई थी। और आपने पुराना सीन देखा होगा जब उसने स्नेक का पूरा कवर किया था तो आंखें कवर यहाँ पे नहीं थी, यानी ये देख सकता है, देखने की एबिलिटी यहाँ पर है। चलो एक बार ना जाकर हम देख लेते कुएं में सच्ची में कोई दीदी रहती है या नहीं रहती है। तो लाउशी के घर पे आती है, दरवाजा नॉक करती है, तो लाउशी आता है और कहता बोलो क्या हुआ। ये भी कहती है दवा, मैं दवा यहाँ पे लेकर आई हूँ। डॉक्टर भी आ जाता है और कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, हमको दवा मिला है जिससे हम बीमारी ठीक कर सकते हैं, तुम्हारे घर में बीमार है ना, चलो चलो हम ठीक कर देते हैं। तो उसके घर में घुस जाते हैं और बुढ़िया जो थी ना अपनी वो देखने लग जाती है कुएं के पास, कुएं में कोई तो भूत का हो रहा या डेमोनिक हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा कि हमारे बच्चे ने गलती से कुछ और तो नहीं ना देख लिया। उतने में बुढ़ा डॉक्टर वो लोग भी बाहर आते हैं। तो लाउशी भी कहता है अरे यार तुम लोग आओ मेरे परिवार को ठीक किए, चाय तो पी के जाओ। अपना बुढ़ा कहता ना उसकी कोई जरूरत नहीं है। बुढ़िया कहती है लाउशी भाई मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार में आजकल बहुत ज़्यादा लोग बीमार है,
जिंदगी मुसीबत में चल रही होगी, तू कैसा है, सही है ना। वो भी कहता हाँ मैं ठीक हूँ, बड़ा अजीब मुझे बस आजकल लगता है। तो बुढ़िया समझ जाती है कि आई डोंट नो कुएं में कोई औरत है या नहीं है, लेकिन परिवार में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अनुमान यहाँ पे लग रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास ये छोटा सा तलवार है, तो इसको लगा देना अपने घर के बाहर, तो सारा बुरा साया दूर रहेगा। तो वो भी कहता है शुक्रिया शुक्रिया मुझे देने के लिए। वो आराम से लगा देता है। उतने में बूढ़ा बुढ़िया अपने सब निकल जाते, आदमी भी चुपचाप लगा कर ना अपने घर में चल जाता है। और जैसे वो घर में जाता है ना, तो जो तलवार लगाने को दिया था देख सकते हैं भाई उसमें क्या हालत होती है। काले रंग का ब्लड यहाँ पे रिलीज होता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। आंटी और साथी में हमारा मेन कटर लाओशी के घर पे वापस से आते हैं। लाओशी भी कहता है क्या हो गया यार, 2-4 दिनों से मैं नोटिस करता हूँ आप लोग मेरे घर पे रोज आते हो, कोई दिक्कत की बात है क्या। वो भी कहती ना ना कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, बस ऐसे पूछ रही थी, तुम्हारे घर पर सब बढ़िया है ना। वो भी कहता है या मेरे घर पे क्या ही गड़बड़ होगा, आइए आइए चाय पानी पी के जाइएगा। तो वो जो कुआं यहाँ पर है ना, कुएं के लिए आती है। तो बुढ़िया भी कहती है बच्चे तुमने बोला कल रात को तुमको फिर से दिखी थी क्या। ये भी कहता है या दीदी अंदर हो क्या, बोलो ना यार, रात में आती हो और दिन में आती भी नहीं हो। तुम्हारी बुढ़िया कहती डोंट वरी, मैंने कॉपर कॉइन यहाँ पे डाल दिया है। जो कॉपर कॉइन है ना भूतों को थोड़ा शांत करने के लिए काम आता है, तो थोड़े समय के लिए शांति यहाँ पे रहेगी, चलो घर में वापस। और जैसे अपने घर की ओर वापस जाती है ना, तो एक औरत आती है यांग जिसका नाम है। वो भी कहती है भाई तुम्हारी बहू वो बच्चे को जन्म देने वाली है, चल चल जल्दी चल। वो भी कहती है यांग मैं आई। बेचारा भाई सुबह से शाम हो जाता है और वो तकलीफ हो रही थी, जन्म दे ही नहीं पा रही थी। तो जो बुढ़ा ली था वो भी कहता रहे टेंशन न ले, तेरी बीबी और तेरा बच्चा सही सलामत रहेगा। तो जो पति यहाँ पे था, और हाँ इसकी मौत नहीं हुई थी, हमने देखा था कि बीमारी लगी थी, लेकिन हमारा मेकट सही टाइम पे जड़ी बूटी लेकर आ गया था, उस जड़ी बूटी से इसकी जान बच गई थी, तो ये जिंदा है। ये भी कहता सुबह से शाम हो गई अभी तक बच्चा डिलीवर नहीं कर पाई, तो डर यहाँ पे लगेगा ना। आंटी यांग आती है और कहती भाई गड़बड़ की बात है, गड़बड़ की बात है भाई, यहाँ पे काम नहीं चलेगा, हॉस्पिटल में पहुँचाना पड़ेगा। पति भी कहता डोंट वरी अभी मैं गाड़ी लेकर आया। तो वो भी कहती गाड़ी से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, हमें बड़े हॉस्पिटल मुंबई या दिल्ली ले जाना पड़ेगा। वो भी कहते क्या, अरे यार वो तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, प्लेन से जाने में भी 1 दिन का टाइम लग जाएगा। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरी बीबी के साथ, भगवान तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अंकल ली भी कहते शांत हो जाए यार, कोई ना कोई मिल जाएगा सोल्यूशन। अरे यांग यार कोई और तरीका नहीं है क्या। यांग भी कहती है नहीं यार और कोई तरीका होता तो मैं बता देती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे पास एक तरीका है जिससे शायद काम हो जाए, तो चलो मैं बताता हूँ। जो सुनते यांग कहती है अरे यार तुम तो बच्चे हो, तुमको कैसे पता चलेगा। लेकिन ली को और सैन को आइडिया है कि नहीं भाई बच्चा स्पेशल है, वो सच्ची में सोल्यूशन बता देगा, इसलिए उसको अकेले में लेकर आते हो। कहते बताओ यार कौन सा सोल्यूशन है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ जड़ी बूटियों का नाम बताता है कि उसको लेना, उसको आपस में यहाँ पे पीसना और पीस कर ना पिला यहाँ पे देना, और कहाँ कहाँ मिलेगा वो भी बता देता है। अगर ढूंढोगे ना तो आधे घंटे में आपको सब मिल जाएगा। तो वो दोनों बड़े खुश हो जाते हैं, कहते ओके ठीक है हम ऐसा यहाँ पे करेंगे, शुक्रिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसमें शुक्रिया की क्या बात है। तो सारा दवाई का पेस्ट बना के दिया जाता है और कहता है ये लो बहू पी लो भाई तुम सही हो जाओगी। वो भी कहती सच्ची में आंटी। तो वो भी कहती या ये मिस्टर ली का दवा है। तो जो थी भाई बुढ़िया वो माइंड टू माइंड कहती है कि टेंशन ना ले, ये हमारे उस बच्चे का है। तो ये भी समझ जाती है बच्चा स्पेशल है तो सही होगा, तो पी लेती है। और जैसे पीती है ना सारा का सारा तकलीफ दूर हो जाता है। कहती है अब मैं बच्चे को जन्म यहाँ पे दे सकती हूँ, और लगभग 10 या 15 मिनट में बच्चे को जन्म यहाँ पे दे देती है। तो दोनों मियाँ बीबी बड़े खुश हो जाते कि हम तो पापा बन गए। बुढ़िया भी कहती यांग मेरी दोस्त अरे तूने अच्छा किया। वो भी कहती अरे यार ये सब है ना मिस्टर ली के दवा के चक्कर में हुआ है, उनको शुक्रिया बोलो। तो ये भी कहती यांग उनको भी मेरी ओर से बड़ा शुक्रिया, आराम से चल जाएगी ना या घर पे छोड़ने आऊँ। वो भी कहती ना मैं जा सकती हूँ। तो वो निकल जाती है। और हाँ जब बच्चा डिलीवर होता है ना तो 2-4 एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर होते हैं बॉडी के अंदर से जो ये लेके जा रही थी। सोचती इसको ठिकाने लगा देती हूँ वरना कुछ भी हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से कोई तो इसका माइंड मैनिपुलेट कर देता है और ये लिटरली लाओशी का जो कुआं है ना कुएं के पास आ जाती है और कुएं के अंदर वो बच्चा कुछ पार्ट यहाँ पे दे देती है। यानी कुएं में सच्ची में भूत है जिसने इसको मैनिपुलेट किया था। ये चल जाती है और बाद में भूत है ना कुएं से बाहर आती है और देख सकते हैं भाई क्या हालत थी और कितनी डरावनी यहाँ पे लग रही थी। अब यहाँ पे आते भाई वही घर की ओर जहाँ पे अंकल तो बड़ा खुश यहाँ पे था, कहता बेटे तुमने मेरी बीबी की जान बचा ली, शुक्रिया। तभी उतने में वो जो भूत है ना वो आ जाती है। और जैसे वो आती है हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दीदी तुम आ गई क्या। और बस हमारा मेन कैरेक्टर ही देख पा रहा था, वो अंकल देख नहीं पा रहा था। तो वो भी कहता कौन यार। ये भी कहता वही आंटी जो लाओशी अंकल के कुएं में यहाँ पे रहती है। तो अपनी बुढ़िया आ जाती है, वो कहती क्या वो भूत यहाँ पर आ गई, किधर है, शिट
दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मुझे भी विश्वास यहाँ पर है वो कोई बुरा साया है जो कुछ यहाँ पे बुरा करना चाहती है। इसके लिए मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। घर में पूरा भाई मूर्ति वूर्ति लगा था इसके एंसेस्टर का, तो ये भी कहती है कि ये एंसेस्टर प्लीज़ यार कुछ करो यार, हमारी हेल्प यहाँ पे करो। तो सामने से रिप्लाई भी आता है, तो रिप्लाई बोल के नहीं आता, लिख कर आता है कि भाई आयरन कॉफिन यहाँ पर है, आयरन कॉफिन के अंदर डेड बॉडी है और उसी डेड बॉडी की आत्मा है वो औरत की। तो ये भी कहती है एक सेकंड, आयरन कॉफिन, नो यार आयरन कॉफिन कैसे हो सकता है, आपको मालूम भी है ना आयरन कॉफिन किस टाइम पे यूज़ किया जाता है। तो लिख के आता है यस हमको मालूम यहाँ पर है, और इसमें तुम्हारे पे कोई मुसीबत नहीं आने वाली है, लाओशी के परिवार पे मुसीबत आएगा, तुम इस मामले से दूर रहोगे तो तुम्हारा फ़ायदा होगा। ये भी कहती है एक सेकंड, आप भी मुझे इस मामले से दूर रहने को बोल रहे हो, ये नहीं लगता ये मामला सीरियस है, लाओशी हमारा पड़ोसी है तो हमारे पे भी मुसीबत यहाँ पे आ सकती है। सुनो ना यार बुढ़ेली, यार एक छोटी सी इमरजेंसी है, याद है 5 साल पहले जैसे हमने भूतों के साथ लड़ाई किया था, लगता है इस बार भी करना पड़ेगा। वो भी कहता हाँ तो कि तुम्हें क्या लगता है 5 सालों में बूढ़ा हो गया हूँ, अरे अभी भी हमारे में बहुत ही ज़्यादा पावर बचा हुआ है। बुढ़िया भी कहती है हुई ना बात, हम बुड्ढों के अंदर अभी भी पावर यहाँ पर है। उतने में वो सैन यहाँ पर आता है और कहता अरे यार लाओशी के घर पे जो कुआं है ना, उस कुएं की खुदाई वापस से स्टार्ट हो गई है, और हाँ वो कुआं ना बंद यहाँ पे था, कुएं के अंदर ना पानी पीने लायक नहीं आता था, तो कुएं की वापस से खुदाई चालू है ताकि वापस से पानी वगैरह निकल सके, लंबे समय से बंद था, सूखा कुआं था। तो ये दोनों बुढ़ा बुढ़िया भी कहते वाट चलो चलो चेक करने के लिए। तो जैसे चेक करने जाते हैं, सच्ची में पूरी फैमिली में भीड़ लगा हुआ था। तो लाओशी के पास आते कहते लाओशी क्या हो रहा है, लाओशी भी कहता अरे यार क्या ना हमारे गाँव में पानी की कमी हो रही थी, और मेरा जो कुआं है ना वो कुआं भी लंबे समय से बंद यहाँ पे था। तो जैसे गवर्नमेंट को पता चला ना, तो गवर्नमेंट ने खोद के वो पानी वापस निकालने का सोचा और निकाल यहाँ पर है। आंटी के दिमाग में था कि कुएं के अंदर वो आयरन कॉफिन है जिसमें डेड बॉडी है, वो आयरन कॉफिन बस ये लोग निकाल ना ले। तभी जो था ना मेन कंस्ट्रक्शन वर्कर इंजीनियर साहब वो भी आगे आते हैं और कहते या ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, फ्री में हम कुआं खोद के देंगे जिससे पानी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आंटी खुश हो जाती है, चलो भाई एटलीस्ट इनको कॉफिन अभी तक नहीं मिला है, कॉफी मिलने से रोकना पड़ेगा। तो ये लिटरली रोकने ही वाली थी, लेकिन बुढ़ा ली इसको रोक देता, कहता सुनो ये गवर्नमेंट के बंदे, अगर तुमने इनको कुआं खोदने से रोका ना भाई ये लोग मतलब तुम्हारे ऊपर ही केस कर देंगे। ये भी कहती यार लेकिन अगर उनको कॉफिन मिल गया और कोई ऐसा वैसा कॉफिन नहीं है, आयरन कॉफिन यहाँ पर है तो गड़बड़ हो जाएगा। ये भी कहता तुझे कैसे पता चला कि आयरन कॉफिन ही है, तो ये भी कहते क्योंकि पास ही में मुझे ये मिला था छोटा सा पार्ट, तुम पता लग जाएगा, तुम इसका स्मेल यहाँ पे लेके देखो। तो वो भी स्मेल यहाँ पे लेता है और कहता है एक सेकेंड भाई इसके अंदर से तो ब्लड का स्मेल आ रहा है। हमारा बुढ़िया कहती है ब्लड का स्मेल आ रहा है। वो जो आयरन कॉफिन है ना वो 3-4 आइटम को मिला के यहाँ पे बनाए जाते हैं, एक तो भाई लोहा, एक होता ब्लड, और भी 2-3 आइटम का नाम बताती है, मुझे नहीं मालूम कौन कौन से आइटम है, वो मिला के कॉफिन यहाँ पे बनता है। ये कॉफिन मालूम भी है किसके लिए होता है, ली भी कहता नहीं मुझे नहीं मालूम। बुढ़िया बताती कि अगर तुमने कॉफिन में किसी की डेड बॉडी यहाँ पे डाल दी और उसके अंदर जो डेड बॉडी है उसकी जो आत्मा यहाँ पर है ना, आत्मा हमेशा तड़पती यहाँ पे रहेगी, वो आज़ाद होने की पूरी कोशिश करेगा या करेगी, लेकिन वो आज़ाद यहाँ पे नहीं हो पाएगा, और बाई चांस कभी वो आज़ाद हो जाएगा ना तो भाई वो एकदम आतंक मचा देगा, ऐसा आतंक है ना जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो ली भी कहता बाप रे ये प्रॉब्लम तो सच्ची में सीरियस है, तो टेंशन यहाँ पे ना लो, ये प्रॉब्लम को मैं रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो इसके जान पहचान में कोई था, उसको कॉल करता है और कहता सुनो ना यार मुझे कुछ तुमसे पूछना है। तो आता है रिप्लाई कि हाँ बोलो ना यार क्या मुझसे यहाँ पे पूछना है। अब आते भाई रात में, वो जो वर्कर लोग आए थे ना वो लाओशी के घर पे सो रहे थे, तभी एक वर्कर को फिर से भूत मैनिपुलेट यहाँ पे करती है, और बेचारा मैनिपुलेट करे ना वो आ जाता कुएं के पास, और लिटरली कुएं के पास है ना खुदाई करने लग जाता वापस से। और उसके बाद भाई खुदाई हो रहा है और क्या, तो आंटी थी ना उसको घबराहट हो जाता है कि एक सेकंड भाई गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो बेटा भी आता है कहता क्या हुआ अम्मी आपको क्या गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, और आपको मालूम चला क्या लाओशी के घर के बाहर किसी का मर्डर हो गया है। तो ये भी कहती व्हाट चलो चेक करने। तो ये वही आदमी यहाँ पे था जो कुएं के पास आके खुदाई करने लगा था, उसी का मर्डर यहाँ पर हो गया था। तो बाकी सभी कहते आए हाय अचानक से इसका मर्डर कैसे हो गया, ये तो शहर से आया था ना भाई कुएं का काम करने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। देखते हैं उस भूत का राज क्या है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे मर्डर हुआ था सब लोग आ जाते हैं, हमारा अंकल ली बुढ़िया मेन कट्टर सब लोग आते हैं, बोलते हैं हटो हटो। वो जो इंजीनियर यहाँ पे था मेन वो भी कहता है अरे यार प्लीज़ बचाओ यार, ये आदमी हमारे साथ आया था काम करने के लिए और अचानक से भाई इसकी मौत हो गई है, गवर्नमेंट हमारी कह के यहाँ पे ले लेगा। तो आंटी भी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो यार, मैं सब कुछ यहाँ पे बताती हूँ, क्या ना भाई ऐसा 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 और ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब पूरी कहानी बता देती है कॉफिन को लेकर। तो वो लोग भी कहते हैं क्या ऐसी कोई बात है क्या, तो प्लीज़ बताओ हमको क्या करना चाहिए। अब जैसा बोलोगे ना
हम वैसा यहाँ पे करेंगे। लाउशी बेचारा वो भी पूरा डरा हुआ था। हमारा मेक कट डाउट में क्या हुआ, ये अंकल इतना अचानक से डरा हुआ कहीं को लग रहा है। तो बुढ़िया भी कहती है टेंशन ना लो, मैं पूरा दम लगाऊंगी और मैं सिटी को कुछ भी होने नहीं दूंगी। मनी मन सोचती कि मेरे सेटल लोगों ने मना किया था कि बीच में उंगली ना करो, लेकिन भाई मुझे करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। तुम लोग ना एक काम करो, इंतजार यहाँ पे करो, मतलब इंतजार मत करो, घर पे जाओ और घर पे चुपचाप बैठे रहो और रात के 8 बजे के बाद घर से कोई बाहर मत निकलना। और आई डोंट नो काई को, लेकिन शायद चाइना में पहले के ज़माने में ये अंधविश्वास यहाँ पे था कि मुर्गी का और काले कुत्ते का जो ब्लड यहाँ पर है ना, अगर तुमने अपने घर के बाहर यहाँ पे लगा दिया ना तो कोई भी काला साया तुम्हारे घर में आ नहीं सकता। मैंने 2-3 चाइनीज मांगा में ऐसा सुना है और इसमें भी बुढ़िया यही एडवाइस यहाँ पे देती है। तो लोगों के पास जो काला कुत्ता या मुर्गे था नाम, उनका ब्लड लगाने लग जाते हैं। और वो जो थी भाई औरत यांग जिसने बच्चा डिलीवर करवाया था, उसको भी यहाँ पे बोला जाता है कि सुनो मेरी बात यार, तुम एक काम करो कि ये जो रहता ना, अभी मेरे घर पे जाओ, मेरे घर पे मैंने सेंटर के प्रार्थना की थी तो मैंने अगरबत्ती जलाई थी, अगरबत्ती का राख है ना वो लाख लेकर आओ और लोगों में बांट दो। तो लोगों में बांट देती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं यार हमको भी राख यहाँ पे दे दो। तो बुढ़िया कहती क्या तुमको नहीं मिला, एक काम करो माउंटेन पे जाओ, माउंटेन को एक पेड़ है एल्डर सॉन्ग का, उनके सामने प्रार्थना करो तो वो पक्का अपना क्या बोलते हैं भाई छोटा सा पीस यहाँ पे देंगे, जैसे वो देंगे ना उसको अपने घर पे लगा लेना। तो वो लोग कहते हो कि ठीक है शुक्रिया, सब लोग माउंटेन पे जाने के लिए निकल जाते हैं। बुढ़िया भी ठान लेती गांव वालों टेंशन ना लो मैं बचा लूँगी। वो सब जा ही रहते गांव वाले, तभी अचानक से 2 बंदे आते हुए दिखाई देते साइकिल से। तो ये सभी डाउट में आ जाते कौन आ रहा है। तो भाई पुलिस वाले, हाँ पुलिस वाले आ रहे थे। वो कहते हैं यार तुम्हारे गाँव में मर्डर वर्डर यहाँ पर हुआ है ना, तो हम पुलिस वाले जो कि चेक करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो गाँव का एक लड़का कहता है वाह यार सही टाइम पे आ गए, हम लोग है ना एल्डर सॉन्ग का जो पेड़ है ना उसके सामने प्रार्थना करने जा रहे ताकि भूत प्रेत का जो साया है ना उससे हम खुद को बचा सकें। तो पुलिस वाला कहता है व्हाट भूत प्रेत, अबे यार क्या फालतू अंधविश्वास की चीज़ों पे तुम लोग विश्वास यहाँ पे कर रहे हो, मत करो यार मत करो। तो दूसरा पुलिस वाला कहता है कि भाई ऐसा ना बोल। तो वो भी कहता है ऐसा क्यों ना बोलूँ, अबे सब अंधविश्वास यहाँ पर गाँव के लोग ही पागल है। तो गांव को लोग ही भड़क जाते हो, कहते हो पुलिस वाले तू अपनी हद में रह ले वरना तेरी माँ बहनें कर दूंगा। तो पुलिस वाला भी कहता हूँ पुलिस वाला मैं यहाँ पर हूँ, मेरे से ऐसे बात यहाँ पे करोगे। तो जो अंकल ली था ना वो भी कहता वो साले तू पुलिस वाला है तो तुम्हारा काम है पब्लिक की सेवा पानी करना, पब्लिक की इज्जत करना, लेकिन तू क्या कर रहा है, तू तो बदतमीजी कर रहा है। तो दूसरा पुलिस वाला कहते हैं कि अरे बूढ़े जी शांत हो जाओ ना यार, यार ये क्या बोलते हैं जो गाँव का मुखिया है ना उसका जीजा जी भी लगता है, यानी समझ रहे हो क्या। ये भी कहता है जीजा जी तो क्या मेरे सर पे चढ़ के मुतेगा क्या साले, जीजा जी निकल यहाँ से। तो मोटा भी कहता है कि अच्छा ठीक है जाओ यार मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ये भी कहता है रहने दो मत आओ। तो गांव पुलिस वाला भी देखता है अरे यार सारे गांव वाले मेरे पीछे पड़ गए, पुलिस वाले यार मेरी कोई इज्जत भी नहीं कर रहा। दूसरा पुलिस वाला कहता है कि अरे यार मतलब गलत बात है ना यार, वो एक पुलिस वाला है उसकी थोड़ी सी इज्जत करनी चाहिए यार, अंधविश्वास वाली चीज़ों पे विश्वास क्यों करते हो। ली कहता अच्छा तुमको भी यही लगता है कि अंधविश्वास है। ये भी कहता सुनो आप लोग को जो विश्वास करना करो, लेकिन मेरे लिए वो अंधविश्वास है, मैं तो विश्वास नहीं करूँगा। तो हमारा बुढ़ा ली कहता है कि अरे यार याद है 10 साल पहले एक बैटल हुआ था, तो उस बैटल के अंदर गया था क्या। ये भी कहता ना मैं उस बैटल में नहीं गया था। तो बुढ़ा ली कहता याद उस बैटल से जो लोग बचकर आए थे उनकी बॉडी पर है ना अजीब अजीब से निशान बन चुके थे, उनको दर्द होता था। वो लोग कहता तभी मार डालो हमको, ये दर्द सहन नहीं होगा, उस भूत ने मेरे को यहाँ पे दे दिया है, यानी भूत होते हैं विश्वास हुआ। ये भी कहता या मुझे याद है मेरे कुछ दोस्त भी मारे गए थे यार, वो सच्ची में भूतों के चक्कर में यहाँ पर हुआ क्या, लेकिन आपको कैसे पता चला। तो हमारा बुढ़ा तीन है ना भाई मेडल निकाल के दिखा देता है और कहता है ये मेडल को देख पहचाना, मेडल ऑफ फ्रीडम, मेडल ऑफ विक्ट्री एंड मेडल ऑफ स्पेशल मेरिट। वो भी कहता है यस ये मेडल तो बड़े बड़े आर्मी के जो जनरल होते हैं ना उनको दिया जाता है, और एक मिल गया वही बड़ी बात है, आपके पास ये तीन है। शीट यार आप कहीं जनरल ली तो यहाँ पे नहीं ना है। अरे बॉस नमस्कार यार सल्यूट हो आपको, यार मैं आपको पहचान नहीं पाया। वो भी कहता है अरे यार पहले की बात है, पहले मैं जनरल हुआ करता था, अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ। वो तो तुझे विश्वास दिलाने के लिए मैंने मेडल यहाँ पे दिखा दिया, वरना ऐसे शो ऑफ करने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है। अब तू मेरी बात का विश्वास यहाँ पे कर कि गांव में सच्ची में भूत है, और ये जो मर्डर वर्डर हुआ ना ये सब के पीछे भी भूत का हाथ यहाँ पर है। अब आपको भी समझ आया कि अपना बुढ़ा ली इतना बैडेस आदमी कैसे है। अब एक जनरल था अपने टाइम का और 3 मेडल लेके बैठा है, लेकिन वो जो दूसरा पुलिस वाला है उसको अभी भी विश्वास यहाँ पे नहीं होता। तो हमारा ली भी कहते क्या हुआ, लगता है शायद तुमको अभी भी विश्वास यहाँ पे नहीं हुआ है, तुम पुलिस वाले हो ना, पुलिस वाले क्यों बने।
वो भी कहता ताकि मैं पब्लिक की सेवा पानी कर सकूं, उनको प्रोटेक्ट कर सकूं। बुड्ढा भी कहता मैं भी तो वही कह रहा हूँ, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए विश्वास कर मेरी बात का। पुलिस वाला कहता ओके ठीक है, विश्वास कर लिया मैंने आपका। उसके बाद अन्य लोग आते कुएं के पास, बोला भी जाता ओके ठीक है, हम कुएं के पास आ चुके हैं, तो बोलो यार क्या करें। ये भी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो, कुएं में कॉफिन यहाँ पर है, हमें बस वो कॉफिन को बाहर यहाँ पे निकालना है, तो जल्दी से भाई अपना मजदूरी गिरी स्टार्ट करो और कॉफिन को बाहर यहाँ पे लाओ। वो लोग कहते ओके ठीक है, तो आराम से घंटों भर का टाइम लगा के खोदते हैं और फाइनली कॉफिन यहाँ पे मिल जाता है, कॉफिन बाहर निकाला जाता है। तो जो लाओशी प्लस उसका बेटा ली सब लोग देखते हो, कहते बाप रे यार कॉफिन है, चलो खोल के देखते हैं। पुलिस वाला कहते यस तैयार हो जाओ, मैं खोलने वाला हूँ। तो बुढ़िया बैटल करने के लिए एकदम तैयार यहाँ पे थी कि खोलो। वो खोल लेता है, लेकिन जैसे खोलता है अंदर पानी ही पानी था और अजीब सी बदबू आ रही थी, और पानी के अंदर से एक डेड बॉडी का चेहरा बाहर आता है, और डेड बॉडी का जो चेहरा ना स्माइल यहाँ पे दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सा स्माइल यहाँ पे दे रहा था। सब लोग घबरा जाते हैं और हल्का सा दूर आ जाते हैं। बुढ़िया नहीं, बुढ़िया पास में आती है, और जैसे पास में आती है ना तो भाई जो पानी वानी था ना, वो पानी के छींटे डायरेक्ट ना बुढ़िया को आके लगता है, लेकिन बुढ़िया अपने आप को बचा लेती है। और वो जो छींटे यहाँ पे थे ना एकदम भाई खोलते पानी जैसा था, बुढ़िया को लगता ना तो बुढ़िया का चेहरा भी यहाँ तक कि जल सकता था। वो पता लगा लेती है कि भाई एक टाइप का डेड बॉडी है और इसकी जो आत्मा है ना उसके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, यानी जब ये जिंदा होगी ना तो इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ रहेगा। तो पुलिस वाला कहता बाप रे, जिसने भी इसके साथ बुरा किया है ना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और घर का जो मालिक था लाओशी, उसको आइडिया लग जाता, वो कहता नो वे, ये पक्का वही औरत है और ये बदला लेने आई है और ये मुझे और मेरे पूरे परिवार को मार डालेगी। तो पुलिस वाला कहता कौन औरत, मुझे पूरी सच्चाई बता। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है मैं पूरी सच्चाई बताता हूँ। क्या ना आज से लगभग 100 साल पहले जो मेरे दादा यहाँ पे थे, क्या मेरे दादा थे कितने अमीर आदमी थे, उनकी कई सारी बीबियाँ यहाँ पे थी। उनमें से वो जो औरत जिसकी डेड बॉडी आपको मिली वो भी मेरी दादा की बीबी यहाँ पे थी। लेकिन वो जो औरत यहाँ पर है ना एक टाइप की छिनाल यहाँ पे थी, कैरेक्टरलेस यहाँ पे थी, हर मर्दे के साथ है ना घूमते रहती है। और शहर का जो ऑफिशियल था ना उस टाइम का, लिटरली उसके साथ उसने सुहाग रात भी मना लिया था। और ये बात जैसे मेरे दादा को पता यहाँ पे चला, उनको बड़ा गुस्सा आया, उसने बहुत मारा उस औरत को, बहुत ही ज़्यादा मारा। और एंड में लिटरली भाई उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, उसकी बॉडी के पूरे बाल नोच लिए, पूरा उसका जो है ना भाई क्या बोलते हैं चमड़ा ऊपर से निकाल लिया और कॉफिन में बंद कर कर उसको लिटरली यहाँ पे कहीं दफना दिया। मुझे क्या पता था उन्होंने कुएं के अंदर यहाँ पे दफनाया है और इतने सालों बाद नौशाद बदला लेने आई है, लेकिन मेरे दादा ने किया था, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था यार। तो वो मेरे परिवार को क्यों मारना चाहती है। अपनी बुढ़िया भी कहती हाँ तो उसको नहीं मार पाया तो तुमको यहाँ पे मारेगी। दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन रात में भाई रात में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तलाउशी का बेटा भी कहता है कि अरे आंटी ऐसा यहाँ पे ना बोलो। और एक सेकंड, आपने क्या बोला, डेड बॉडी और साथ ही में आत्मा दोनों मिलेगी क्या। तो वो भी कहती है हमने डेड बॉडी बाहर निकाल दिया है, आत्मा पहले से घूम रही है। हाँ तो भाई दोनों आपस में मिल जाएगी, और मिलने के बाद जो तैयार होगा ना वो और ज़्यादा बड़ा कुछ तैयार होगा और ज़्यादा खतरनाक। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी बुढ़िया कहती है कि डेड बॉडी हमने पानी से बाहर निकाल दिया है, आत्मा आएगी डेड बॉडी के साथ कंबाइन होगी और दोनों मिलके कुछ और भी ज़्यादा खतरनाक तैयार होंगे। तो बच्चा भी गुस्सा करता है कि अरे बुढ़िया तो फिर तूने डेड बॉडी बाहर यहाँ पे काहे को निकाला, जब दोनों मिलके कुछ खतरनाक सा यहाँ पे होने वाला है। तो जो सुनते ही दादी भी समझाती कि सुनो अगर डेड बॉडी बाहर यहाँ पे ना निकाला रहता तो मुसीबत ज़िंदगी भर यहाँ पे रहती। डेड बॉडी बाहर यहाँ पे निकाला तो एक चांस यहाँ पर है कि जो मुसीबत है ना उसको हम लोग मिलके कम कर सकते हैं। तो लाओशी भी समझाता है कि यार सही बोला, अरे मेरे बेटे गुस्सा यहाँ पे मत कर, मेरी बेटों का बात का बुरा मत मानिए प्लीज़ यार, बताओ ना यार हमको क्या करना चाहिए। तो ये भी कहती है जो डेड बॉडी है ना डेड बॉडी जला दो ताकि अपने डेड बॉडी के साथ है ना वो कभी मर्ज यहाँ पे ना हो पाए। हाँ तो भाई वैसा ही करते हैं, शाम की बारी हो जाती है, डेड बॉडी आराम से जला देते हैं, जलने का इंतजार कर ही रहते हैं, लेकिन औरत की आत्मा वहाँ पे आ जाती है जिसको देखकर दोनों बाप बेटे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पुलिस वाला बूढ़ा कहता है टेंशन ना लो हम बचा लेंगे। वो औरत क्या चाहती है तू, तो वो भी कहती मारना, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको यहाँ पे मार डालूंगी। तो बुढ़िया भी कहती मेरे रहते बारे में तो किसी को टच भी नहीं कर सकती, दूर हो जान, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, छू मंतर छू मंतर छू मंतर। तो कुछ तो करती है जिससे भाई आत्मा डिसअपियर हो जाती है, आत्मा मतलब वहाँ से चल जाती है, आत्मा ख़त्म नहीं हुई थी। आज जो डेड बॉडी है ना वो पूरा जल के राख में बदल जाता है। पुलिस वाला भी कहता वाओ यानी प्रॉब्लम सॉल्व। दोनों बाप बेटे भी खुश हो जाते कि आप बेटे प्रॉब्लम सॉल्व। बुढ़िया कहती ना ना ना
डेड बॉडी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, आत्मा अभी भी सही सलामत है। ये लोग डर जाते कह रहे यार तो मेन प्रॉब्लम तो अभी भी बचा है ना, तो बोलो ना यार इस मेन प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। तो ये भी कहते उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आज रात तक का। तो लाउशी भी कहता है आज रात का वेट करना पड़ेगा, मगर किधर, एक सेकंड ऐसा मत बोलो, मेरे 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 घर के अंदर वेट करना पड़ेगा यार, ये तो और बड़ी मुसीबत है। तो बुढ़िया भी कहती सुन, दुश्मन किसका है, तेरा है, किसके पीछे आएगी, तेरे पीछे आएगी, तो तेरे घर पे वेट करेंगे, अरेंज यहाँ पे करेंगे और ठिकाने लगा देंगे। तो वो भी कहता ओके ठीक है बुढ़िया, मुझे आप पे पूरा है विश्वास। अब आते भाई रात में, मुझे बुढ़िया ने उसके घर पे जाने वाली थी, तो अपने इंसेटर लोग के सामने फिर से प्रार्थना करती हो, कहते सुनो इंसेटर आज उसके घर पे जा रही हूँ, वो आत्मा आएगी, बैठा लोग उसके साथ, मरूंगी या जिंदा रहूंगी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है यार, बाई चांस मर जाऊंगी तो प्लीज़ यार मेरे परिवार का प्रोटेक्शन कीजिएगा। तो लिख कर आता है ओके। तो ये भी रोते रोते कहती है ओके ठीक है शुक्रिया। घर के बाहर आती है और निकल जाती है। वो जा ही रही थी उतने में पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता दादी दादी क्या हुआ, अब कहाँ पे जा रही हो, प्लीज़ यार मुझे छोड़ के ना जाओ, आपके बिना नींद नहीं आ रही। वो भी कहती है टेंशन ना लो यार मैं आ जाऊँगी थोड़े समय में। ये भी कहती ना ना यार मैं भी आपके साथ आता हूँ, मैं भी आपके साथ आऊँगा। तो वो मना कर देती, कहती ना यार तुम अकेले यहाँ पे रहो, अगर मैं नहीं आ पाई तो अच्छे से रहना, अंकल आंटी को परेशान यहाँ पे मत करना, बाय बाय, इतना बोल के चल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर के दिमाग में था एक सेकंड, अगर मैं नहीं आ पाई तो इसका क्या मतलब हुआ, अरे नहीं यार मुझे जाके अंकल सैन को बताना पड़ेगा। तो वो बताने के लिए निकल जाता है। उतने में बुढ़िया लाउशी के घर पे आ चुकी थी और उसने कुछ तो अरेंज यहाँ पे कर दिया था और कहती है कि वेल यार मैंने ऐसा सुना है अगर आत्मा को पकड़ना है ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, पहली बार यहाँ पे ट्राई मार रही हूँ, काम करेगा या नहीं करेगा गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। तो बुड्ढा ली भी कहता है बुढ़िया तू टेंशन काहे को लेती है भाई, बहुत भरोसा है तेरे ऊपर। तो वो भी कहती चलो शुक्रिया भरोसा करने के लिए। पुलिस वाला भी वहीं पे था। पुलिस वाले के बारे में कहा जाता है कि हाँ भाई तू तो अभी भी जवान यहाँ पर है, हम बूढ़े लोग के चक्कर में अपनी जान मुसीबत में डालना चाहेगा क्या। वो भी कहता अरे यार वो बात नहीं है, मासूम लोग को बचाना है, मैं पुलिस वाला हूँ तो ये मेरा काम है। बुढ़िया भी कहती काश यार इंडिया का हर पुलिस वाला तेरे जैसा यहाँ पर होता, चलो बहुत ही बढ़िया, जियो मेरे लाल। ये कोड़े ना भूतों पे काम करता है, तो जब वो आएगी ना और जब मैं ऑर्डर यहाँ पे दूंगी मारना, पुलिस वाला भी कहता ओके ठीक है। उतने में रिएक्शन होने लग जाता है, यानी वो आने वाली है। तो सच्ची में धीरे धीरे कुएं से बाहर यहाँ पर आती है और आती है डरे के ना अटैक यहाँ पे कर देती है। और जैसे अटैक करती है तो इन पे नहीं करती, वो घर की ओर भाग रही थी। तो बुढ़िया भी कहती है यार इसकी मेन दुश्मन वो फैमिली है, लाउशी की फैमिली, तो ये लाउशी के किसी बंदे पे अटैक करने वाली है। तो लाउशी का बेटा भाई पागल वागल है क्या, वो घर के बाहर आया काहे को, साला घर के बाहर आ रहा था, तो डायरेक्ट उस पर ही अटैक करने वाली थी। लेकिन अपनी बुढ़िया किसी टाइप का ब्लड लेती है उस पर डालती है तो वो कुछ नहीं कर पाती, वो सुमड़ी में आ जाती है। और पुलिस वाला कोड़े यहाँ पे लेता है और कोड़े लेके मारने लग जाता है। और भाई वो औरत इतनी चालाक, भाई लिटरली वो पुलिस वाले के ऊपर ही अटैक करने वाली थी। हमारा अंकल यानी ली यार वो भी कहते हैं कि अरे संभल के तुम्हारे पीछे, तो वो पुलिस वाले के पीछे आ जाती है, गला पकड़ती है, दबाने लग जाती है। हमारी बुढ़िया भी कहती छोड़ उसे, तो लिटरली वो छोड़ती नहीं है, उसको लेकर जो कॉफिन है ना कॉफिन में घुस जाती है और कॉफिन एकदम बंद कर लेती है। तो बूढ़ा ली और कॉफिन को पूरा ताकत लगा के हटाने की कोशिश करता है, हटा ही नहीं पाता। बुढ़िया भी कहती हटो, मैं खोलने की कोशिश करती हूँ, वो भी पूरा दम लगा देती है, जिसके चक्कर में खुलता तो नहीं है लेकिन अंदर तकलीफ होती है उसको, भूत को। वो भी जोर जोर से चिल्लाती बुढ़िया ऐसा ना कर, दर्द हो रहा है। तो बुढ़िया भी कहती है तू चुपचाप बाहर आ, सरेंडर कर दे, और वो जो आदमी है ना उसको भी छोड़ दे वरना अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। अंदर से हंसने की आवाज़ आती है कि भाई मैं तो नहीं आने वाली, लेकिन तुमने ऐसा किया ना तो मैं पक्का इसको जान से मार डालूंगी। बहुत साल हो गए मैंने कभी किसी मर्द के साथ मज़े नहीं किए, आज मज़े करने की बारी आ चुकी है। पुलिस वाला भी कहता है छोड़, अरे मेरा पैंट काहे को यहाँ पे उतार दी है। सामने से ये अपना ली कहता है कि अरे यार अंदर तो अलग ही छिनाला यहाँ पे चालू है। तो अंदर से लिटरली लड़की की आवाज़ आती है, हाय मज़ा आ रहा है, करते रहो करते रहो। तो बुढ़िया भी कहती कि अरे बाप रे, तब जो जिंदा थी तो छिनालगिरी करती थी, मरने के बाद भी ये सब यहाँ पे किया जा रही है, तो एकदम मरना डिजर्व ही करती है। फिर से जल्दी से मेरी बॉडी में आओ। तो बॉडी में ना वो शायद स्नेक को बुला लेती है, क्योंकि देख सकते हैं आंखें स्नेक जैसी हो जाती है। तो स्नेक भी कहता है कि अच्छा तूने उंगली यहाँ पे की, अब तूने मुझे यहाँ पे बुला लिया, बुढ़िया ये भी कोई बात है। तो बुढ़िया भी कहती है अरे यार मुझे तेरी हेल्प चाहिए, बस ये खोलने के लिए कॉफिन खोल दे, बाकी सब कुछ मैं यहाँ पे देख लूँगी। तो स्नेक भी कहता बदले में मेरा क्या फ़ायदा। वो भी कहती है अरे यार तुम्हारे नाम का स्पेशल टेम्पल यहाँ पे बनाऊंगी, लॉन्गिटेटिव टैबलेट यहाँ पे बनाऊंगी, जिससे तेरा ही फ़ायदा यहाँ पर होगा, समझने की कोशिश कर मेरी जान। तो वो भी कहता सच्ची में, ये भी कहता है या सच्ची में। तो भाई वो तैयार हो जाता है,
स्नेक मैंने बोला ना, तो देख सकते हैं स्नेक अपियर हुआ था, पूरी एबिलिटी लगा देता है और जैसे एबिलिटी लगाता है तो बक्सा ऊपर हो जाता है, आदमी को यानी पुलिस वाले को भी निकाल लिया जाता है सेफली। देख सकते हैं हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। बुढ़िया भी कहती है तू सही है ना, सही है ना, क्या हुआ तेरे साथ? वो भी कहता है क्या हुआ मेरे साथ? भाई वो मेरे साथ गंदी गंदी चीज़ें यहाँ पे करना स्टार्ट की थी, सही टाइम पे आपने ओपन कर दिया, वरना क्या क्या हो जाता मेरे साथ। भूत भी कहती है अरे यार अभी हुआ कहाँ पे था, सही टाइम पे रुक गया, भाई नहीं छोड़ूंगी। पुलिस वाले तुम मेरे को मतलब चाहिए तू मुझे, वापस से पुलिस वाले पे ही हमला कर देती है, लेकिन बुढ़िया पुलिस वाले को धक्का दे के बचा लेती है, जिसके चक्कर में जो अटैक है ना बुढ़िया के हाथों पे लगता है, हाथों से पूरा खून खून यहाँ पे आता है, बुढ़िया भी साइड में आती है। बुढ़ा ली भी कहता है कि अरे यार ये औरत तो एकदम हाथ धो के पीछे यहाँ पे पड़ चुकी है, यार बोलो ना क्या करे। ये भी कहती है कि आई डोंट नो यार क्या करें, जान बचा के थोड़ा सा दूर भागना पड़ेगा अभी के लिए। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। मैंने बोला था कि शायद वो अंकल सेन यानी बुढ़िया के बेटे के पास जा रहा है, तो बुढ़िया के बेटे के पास नहीं जा रहा था, वो कोई और ही आदमी यहाँ पे था कॉर्प्स करके, ये उसके पास यहाँ पे जा रहा था, जो जंगल में पड़ता था। डर यहाँ पे रहता है कि मैं मर्द का बच्चा हूँ, मैं नहीं डर सकता, लेकिन अचानक से चट्टान आता है, उससे टकरा के नीचे गिर जाता है, पैरों में चोट लग जाती है। कहता मम्मी रे पैरों में चोट यहाँ पे लग गई, लेकिन मैं तो भी जाके रहूँगा। तो जाने लगता है, कोई और पढ़ाई नहीं भाई, पहाड़ था उसके चढ़ाई करता है, तो खाई के पास आ जाता है। ये भी कहता है अरे यार ये मैं कहाँ चला आया। और तभी धीरे धीरे पीछे से बुल्फ यहाँ पे आते हैं, जंगली बुल्फ, उसको ऊपर अटैक करने को तैयार थे। ये और ज़्यादा डर जाता है और कहता अंकल प्लीज़ जल्दी से आओ, मुझे बचाओ, वरना ये लोग मुझे खा जाएंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप लोग सोचोगे भाई 6 एपिसोड हो गया, हमारा मेन कैरेक्टर तो अभी बच्चा बना हुआ है। हाँ तो अभी शुरुआत है, थोड़े एपिसोड में ऐसा ही होगा, जब वो बड़ा बनेगा ना तो जाकर देखना और मज़ा आएगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर निकल जाता है किसी कॉर्प्स अंकल को ढूंढने के लिए, लेकिन रास्ते में ना भाई वुल्फ लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। ये बेचारा एकदम डर जाता है कि प्लीज यार मुझे कोई तो बचा लो। दो भूत यहाँ पर आते हैं जिनके डर के मारे सारे वुल्फ है ना डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन ये दोनों भूत हमारे मेन कैरेक्टर को खाना चाहते थे। कहते याद है बच्चे, तुझे कैसे याद होगा, तू उस समय पैदा ही हुआ था, हम तेरे पीछे आए थे, लेकिन बुड्ढा बूढ़ी ने तुझे बचा लिया था, लेकिन बच्चे आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। इतना बोल के अटैक करने वाला था, लेकिन अपनों ही पेड़ का ऑरा महसूस होता है जो उस पर धक्का देकर उसको दूर यहाँ पे कर देता है। तो हमारा बच्चा भी देखता है कि एक सेकंड, अरे 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 आप तो ड्रैगन वाले अंकल यहाँ पर हो। तो सामने से भूत लोग भी देखते हैं अरे यार इसके पीछे उसका सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इसके ऑरे को अभी अभी उड़ा देते हैं। तो बहुत अटैक करते हैं और अटैक करके जो भी औरत है ना सारे औरा को उड़ा देते हैं। कहते हैं बच्चे अब तो उस पेड़ का कोई भी औरा नहीं है, तुझे कौन बचाएगा। तो ये भी कहता है कि अरे यार ऐसा यहाँ पे ना करो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरी दादी माँ मुसीबत में, कोई ये क्या, अगर कोई ये तो प्लीज़ मुझे बचाओ। तो एक बहुत ही ज़्यादा हल्की सी और डरावनी सी आवाज़ आती है, जिसके डर के मारे वो दोनों भूत भी कांपने लग जाते हैं। और एक बड़ी सी पालकी वहाँ पर आती है जिसके सामने ये दोनों घुटने पे आ जाते हैं और मैडम माँ ई नमस्कार ऐसा कहते हैं। तो ये भी कहता माँ ई ये कौन है, लेकिन जो कोई ये अच्छा होगा। तो ये भी घुटने पे आता है और कहता है कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। माँ ये वही भूती औरत है जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था, ये भी आई थी हमारे मेन कैरेक्टर के लिए, लेकिन इसने कुछ किया नहीं था। तो ये भी नोटिस करती है अरे यार बच्चा बड़ा हो गया है और कितना प्यारा बच्चा है, देखो कितने अच्छे से घुटने पे आया है। इसके साथ भाई बुरा करके मुझे क्या ही मिलेगा, तो मुझे बुरा करने का कोई भी मूड नहीं है। तो वो कुछ नहीं बुरा करती, वो बस सामने से पूछती कि हेलो बच्चे, तुमने मुझे दादी यहाँ पे बुलाया ना, ओके ठीक है बताओ तो इतनी रात को करके आ रहे हो। तो ये भी कहता रहे मैं अपने कॉर्प्स अंकल को यहाँ पे ढूंढ रहा था, क्योंकि जो मेरी दादी माँ है ना, दादी माँ मुसीबत में। तो वो भी कहता है एक सेकंड, दादी माँ तुम्हारी मुसीबत में, क्या हुआ तुम्हारी दादी माँ को। ये भी कहती पता नहीं, कुएं के अंदर वो जो दीदी है ना उसके साथ यहाँ पे लड़ने गया है और बोली थी कि शायद मैं वापस यहाँ पे नहीं आऊँगी, इसके लिए मैं हेल्प करने के लिए ना कॉर्प्स अंकल को ढूंढ रहा था, लेकिन यार मुझे मिल ही नहीं रहे, मैं कितना बेकार हूँ। तो वो जो बुढ़िया थी अपने पास बुला लेती है और कहती है अरे यार तुम्हारा वो जो कॉर्प्स अंकल है ना वो यहाँ पे नहीं रहता, वो नॉर्थन एरिया के माउंटेन पे रहता है और ये साउथर्न एरिया का माउंटेन है, यहाँ पे कैसे मिलेगा, ये मेरा माउंटेन है, यहाँ पे मैं मिलूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या यानी मैं गलत माउंटेन पे आ गया। वो भी कहती डोंट वरी, तुमने मुझे दादी बुलाया ना, तो दादी होने के नाते पोते का हेल्प करना ये तो मेरा काम है ना। तो वो खुश हो जाता है, कहता सच्ची में आप मेरी हेल्प करोगे। ये भी कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करूँगी। चलो अब आते भाई उसी एरिया में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो चुकी थी, जिसमें जो पुलिस वाला था वो बेहोश यहाँ पे था क्योंकि बहुत ज़्यादा खून निकला था, और जो बुढ़िया यहाँ पे थी, बुढ़िया को उसने कॉफिन में बंद कर दिया था और अपना जो बच रहा था बुढ़ा ली
उसकी भी हालत ख़राब थी। तो बोलती भी है कि सुन यार, बुढ़िया को मैंने कॉफिन में बंद किया है, अगर तूने हार नहीं ना माना तुझे भी मारूंगी, वो पुलिस वाला भी मरेगा, और ये बुढ़िया तो गंदी कुत्ते की मौत यहाँ पे मरने वाली है, तू हार मान जा। तो अपना वो भी कहता है कि भाई मैं जवानी में जनरल हुआ करता था और बुढ़ापे में पावर गया नहीं है, अभी भी लड़ सकता हूँ, हार मानूंगा नहीं। तो वो हार नहीं मानता, वो जाहिर सी बात है लड़ाई करने के लिए तैयार यहाँ पे था। अपना जो भी था भाई उसके हाथों में तलवार निकाल लेता है। उतने में वो भूत भी कहती है ओके ठीक है, अगर तुझे लड़के ही मरना है तो लड़के मर ले। तो वो भी अटैक जोरदार यहाँ पे कर देती है और हमारा बुढ़ा तलवार से पूरा वो कोशिश करता है बचाने का, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। भूत को मौका मिलता है, बहुत ज़्यादा जोर से छाती पे मारती है, लेकिन छाती पे जैसे मारती है ना, एक जोरदार बहुत ही ज़्यादा प्योर ऑरा आता है जो उसको दूर कर देता है। तो वो भी कहती है ये ऑरा तेरी बॉडी से कैसे रिलीज हो रहा है। तो वो जो तीन मेडल इसको मिले थे ना, ये उस मेडल का ऑरा यहाँ पे था। ये भी कहती है ये मेडल तेरे पास कैसे आया। उतने में आसमान में बिजली का रिएक्शन होता है, वही उस भूतिया औरत का, दादी माँ का। तो ये भी एकदम डर जाती है कि अरे यार वो औरत आने वाली है, यार भागो भागो यहाँ से। तो कॉफिन में घुसती है और कॉफिन में घुस के भागने की कोशिश करने वाली थी, और जो हमारी बुढ़िया थी ना, हमारी बुढ़िया को उसने कॉफिन से निकाल दिया था और खुद ना कॉफिन के साथ भाग जाती है। और हाँ, हमारी दादी माँ ने ऑरा बुला लिया था स्नेक का अपनी बॉडी के अंदर, तो स्नेक भी यहीं पे था। ये भी कहता निकल गई साली। दादी माँ भी कहती है अरे मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं। बुढ़ा भी कहता आराम से कोई दिक्कत यहाँ पे ना लो। तो दादी माँ का जो था ना अभी पालकी, वो भी आ जाती है। वो कहती क्या हुआ, कहाँ भाग के जा रही है। वो भी कहती सुन बुढ़िया, मुझे तेरे साथ कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, जाने दे मुझे चुपचाप। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, चल निकल यहाँ से। तो वो भाग जाती है। नीचे से अपनी वाली बुढ़िया देखती है अरे ये तो माई यहाँ पर आई है। स्नेक भी कहता है हेलो मैडम माई, कैसी हो, यहाँ पे तुमको आना था, तुमने पहले बताया नहीं, अगर बता दी रहती ना मैं तुम्हारा बंदोबस्त यहाँ पे कर देता। वो भी कहती क्या बंदोबस्त करता, मुझे मारने का, मुझे टपकाने का। तो ये भी कहता है कि अरे नहीं यार, हम तो वैसे भी भूत लोग पहले से मरे हुए हैं, और क्या मरवाते। सामने से अपनी वाली बुढ़िया कहती शुक्रिया यार, आपने अच्छे से हमको बचा लिया, अगर आप ना होती तो न जाने क्या क्या हो जाता। तो वो भी कहती है ज़्यादा एहसान मत मान, तुम्हारे लिए मैं नहीं आई थी, ये जो बच्चा है ना, ये बच्चे ने भी मुझे अपनी दादी बना लिया है, तुम इसके लिए आई थी। ये दोनों कहते एक सेकंड अरे यार तुम इसके लिए यहाँ पर आई थी क्या, ये तुम्हारे पास कैसे आ गया। वो भी कहती कैसे आ गया भाई, कैसे बूढ़े यहाँ पर हो, सही से एक छोटे बच्चे का ध्यान भी नहीं रख सकते भाई, अभी अभी इसको भूत खा जाते हैं। तो अपनी बुढ़िया कहती है एक सेकंड, मतलब कैसे हुआ क्या, बताओ ना पूरी कहानी। तो वो पूरी की पूरी कहानी बता देती है। अपनी बुढ़िया को रोना आ जाता है कि अरे यार इसको मेरे से इतना प्यार था कि मुझे बचाने के लिए जंगल में भी चल गया, यार बड़ा बुरा हुआ इसके साथ। सामने से वो नींद में था हमारा मेन कटर, वो भी कहता है दादी माँ आइए ना, मुझे खेलना है। तो अभी बुढ़िया कहती है ओके ठीक है यार, मैं आऊँगी कभी कभी इसके साथ यहाँ पे खेलने के लिए। तो जो अपनी वाली बुढ़िया थी वो भी कहती है लेकिन सुनो ना यार, मैं एक काम कर देती हूँ, तुम्हारे नाम का एक टैबलेट अपने हॉल में लगा दूंगी, जिसके द्वारा तुम काफ़ी आसानी से यहाँ पे आ पाओगी, सही है ना। वो भी कहती हो क्या क्या बकवास यहाँ पे कर रही है, टैबलेट मेरे नाम का यहाँ पे लगाना भी मत, वरना तूने कुछ बुरा कर लिया तो। स्नेक भी कहता अरे यार आपके साथ क्या ही बुरा करेंगे, आप तो वैसे भी इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, वो तो हम बच्चे के लिए कह रहे थे। ये भी कहती बच्चे के लिए तू टेंशन यहाँ पे ना ले, बच्चे के लिए मैं बंदोबस्त यहाँ पे कर दूंगी, ये ले। तो कुछ तो ऐसा दादी माँ की बॉडी पे कर देती है। तो वो भी कहती है ओके ठीक है शुक्रिया मैडम। तो वो भी कहती मैडम ना बोल, वो तुझे भी दादी बोलती है और मुझे भी दादी उसने बना लिया है, यानी हम दोनों उसकी दादी है, तुम्हें बड़ी वाली दादी है, तू छोटी, समझा। तो वो भी कहती या तुम मतलब मैं छोटी, फिर आराम से निकल जाती है। अपना बुढ़ा ली भी कहता बाप रे यार है कौन एग्जैक्टली ये भूत, यार कितने ज़्यादा इसका दबदबा यहाँ पर है। तो अपनी वाली बुढ़िया कहती है इनका जो दबदबा है ना, इतना दबदबा किसी भी भूत का नहीं हो सकता, ये कोई 100 या 200 साल नहीं, हजारों साल पुरानी भूत यहाँ पर है। तो अपना बुढ़ा ली भी कहता हो फिर तो बहुत ही ज़्यादा सही यहाँ पर है, वो जो कमीनी भद्दी सी भूत यहाँ पर है ना, थैंक गॉड सही टाइम पे निकल गई और ना देख लेता मैं उसे। तो ये भी सोचता कि भद्दी सी, ये लोग किसको भद्दी सी बोले जा रहे हैं, वो दीदी तो इतनी सुंदर यहाँ पे थी। तो हमने दीदी का चेहरा देखा कहाँ है, क्योंकि यार उसका चमड़ा तो पूरा उसके पति ने निकाल के मार दिया था ना, तो शायद हमारे मेकअप ने देखा होगा जब वो मिली होगी। तो हमारे मेकअप का तो सुंदर लगा था। अब आते लगभग 10 साल बाद जब हमारा मेकअप टोटल 15 साल का हो चुका है, वो एवं प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा था। दादी माँ भी आती कहती हो मेरा पोता तेज हो रहा है, वो भी कहता दादी माँ कुछ भी नहीं, मैं तो बस एवं प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा था। ये भी कहती है सुन अब तुझे ना भाई स्कूल में जाना है, और स्कूल हमारे यहाँ नहीं होता, वो शहर में होता है, ये नहीं शहर में तुझे अकेला रहना पड़ेगा, तो सब कुछ संभाल लेगा ना अकेले। वो भी कहता या दादी माँ टेंशन यहाँ पे ना लो। उतने में दादी की बॉडी में अचानक से किसी की आत्मा आती है जो ये कहती है साले हाँ बहुत ज़्यादा दम है तेरे अंदर,
संभाल लेना अपने बेटे को, इस बार छोड़ रही हूँ तेरे लिए, अगली बार बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छोड़ूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है दादी माँ होश में आओ, क्या हुआ आपके साथ? तो दादी माँ भी कहती है अरे यार लगता है मेरे बेटे यानी तेरे अंकल सैंड ने किसी से पंगा ले लिया है, वही मेरी बूढ़ी माँ के धमकी यहाँ पे दे रहा था, चलो चलो चेक करने के लिए। तो वो लोग चेक करने के लिए निकल जाते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दादी माँ को जैसे मालूम चलता है कि बेटा मुसीबत में, तो ये आ जाती चेक करने के लिए। वो सच्ची में बेहोश पड़ा हुआ था, तो उसको होश में लाया जाता है कि बोलो क्या हुआ। ये भी कहता मुझे येलो कलर का दिखा था यार, कोई तो जानवर, मुझे लगा भाई सही है कोई होगा रैबिट वैबिट, मैं शिकार कर लूँगा। लेकिन जैसे मैं शिकार करने गया उसने मेरे पे अटैक कर दी और मेरे को मार मार के बेहोश कर दिया। तो बुढ़िया भी कहती है अबे पागल मेरे बेटे, वो कोई येलो रैबिट यहाँ पर नहीं था, स्पेशल सा स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पर है येलो कलर वाला। यार मेरे चक्कर में उसने तुझे छोड़ दिया, अगर तू मेरा बेटा यहाँ पे ना होता वो शायद तुझे जान से भी मार डालता। चलो चलो चलो, वो जा ही रहते हैं। और जो येलो कलर का बीस्ट यहाँ पर है उनके पीछे से जाते हुए देखता है। उतने में अचानक से इनको पर ना एक भूत हमला कर देती है, और अगर मैं गलत यहाँ पे ना हूँ तो ही वही भूत है 10 साल पुराने वाली। और पूरा का पूरा जो एसेंस है ना वो एसेंस ही उसका चूस के खत्म करके डेड बॉडी को यहीं पे फेंक देती है। और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे साइड यहाँ पे देखता है क्योंकि उसको लगा था कि शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो दादी माँ भी कहती है क्या हुआ, क्या देख रहा है पीछे? वो भी कहता कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही लगा कि जैसे पीछे कुछ तो हो रहा है। बाद में घर में लाया जाता है, बीमारी यहाँ पे था, चोट वोट लगी थी अंकल को, अब उसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए कुछ दवा चाहिए जो कि ग्रेवयार्ड में मिलेगा। मैं यूँ गया दादी और यूँ आया। वो भी कहती ग्रेवयार्ड देख ले यार, भूत भूत मिल सकते हैं, संभल के रहना। वो भी कहता या मैं संभल के यहाँ पे रहूँगा। दादी माँ ये भी कहती है कि अगर कोई पीछे से आवाज़ यहाँ पे देना तो कभी पीछे मुड़ के ना देखना। वो भी कहता या गाँव का कोई लड़का यहाँ पे था, उसके साथ ना ग्रेवयार्ड में आ जाता है जड़ी बूटी लेने के लिए। आराम से जड़ी बूटी इकट्ठा करता है। उसके साथ जो लड़का था ना उसको डर यहाँ पे लग रहा था कि मम्मी रे भाई तुझे आवाज़ आ रही है क्या? मुझे तो आवाज़ आ रही है डरावनी सी। तो दोनों जा रहे थे जैसे तैसे डरे डरे। उतने में एहसास होता है कि आगे साइड ना कोई गुफा है और शायद उस गुफा के अंदर ढेर सारे लोग हैं और शायद उस गुफा के अंदर पार्टी हो रही है। भाई हाँ पार्टी हो रही है। वो लिटरली मैनिपुलेट हो जाता है और गुफा की ओर बढ़ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक, अरे भाई रुक, अरे गुफा के अंदर मत जा, अरे मत जा मत जा मत जा। इतना बोलते बोलते उसके पीछे पीछे ये भी गुफा के अंदर चल जाता है। तो लिटरली गुफा में सच्ची में जश्न हो रहा था वहाँ पे, लेकिन इंसानों का नहीं बल्कि भूतों का जश्न हो रहा था। और उसी में वो दोस्त भाई खाना खा रहा दबा कर, वो मैनिपुलेट हो चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी समझाता है कि भाई मत खा, चल यहाँ से। तो सारे भूत उनकी ओर देखते हैं और कहते रुको खबरदार तुम गए तो। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक शीट यार ये क्या हो गया, गजब ही मुसीबत में आ गए। सुनो यार आराम से खाओ, मतलब मत खाओ यार, हम लोग आराम से मौका देखेंगे और भागने की कोशिश करेंगे। उतने में ढम ढम ढोल जोर से बजता है और पार्टी की जो मेन भाई मुखिया कह लो या जो कह लो वो आती है। खाना उसके सामने रखा था और ये सारे खाना दबा के पहनने लग जाती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद पूरा का पूरा एक बार में मुँह में डाल लेती है। तो लिटरली उतना इसका मुँह संभाल भी नहीं पाता और मुँह नीचे टूट के गिर जाता है। और जैसे मुँह नीचे टूट के गिरता है तो मुँह दोबारा वो हमारे मेन कैरेक्टर को घूर घूर के देखे जा रही है, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा घबरा जाता है कि भाई मेरी और क्या को यहाँ पे देखे जा रही है। फिर अपने जेब से ना भाई दो यहाँ पे सुई जैसा चीज निकालता है जो इसकी माँ यहाँ पे थी। खाली पेंडेंट नहीं बल्कि उसने को सुई भी दिया था, एक अपने माथे पे लगाता है एक अपने दोस्त के माथे पे लगाता है। तो दोस्त होश में आ जाता है और कहता है चल भाई जल्दी से यहाँ से भागते हैं। लेकिन वो जो औरत थी सरकटी मुँह वाली वो कोई चैन से हमला करके मेन कैरेक्टर के पैर जकड़ के जमीन पे पटक देती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और जैसे उसकी आँख खुलती है वो वापस अपने आप को अपने ही घर में पाता है। तो दादी माँ भी कहती है अरे डरो मत यार, मैं यहीं पर हूँ, तुम अपने घर में हो और तुम्हारा वो जो दोस्त है ना वो भी सही सलामत है। ये भी कहता हाँ लेकिन हम लोग यहाँ पे कैसे आए, हम तो जंगल में गए थे जड़ी बूटी के लिए, फिर अचानक से बेहोश हो गए थे। जो सुनते दादी माँ कहती है कि मैंने अपने सेटा से प्रार्थना की तो उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि शायद तुम कोई मुसीबत में हो, तो मैं चेक करने आई और जैसे चेक करने आई तो मुझे बेहोश यहाँ पे मिले, तो मैं तुमको वापस सही से लेके चली आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ उसके अंदर है ना कुछ लोग यहाँ पे थे जो पार्टी वार्टी मना रहे थे और मेरा दोस्त गलती से चल गया, उसके चक्कर में मैं भी चल गया, हमारे पे अटैक हुआ। वो तो लकी थे कि हम लोग यहाँ पे बच गए, उन्हें न जाने क्या हो जाता। और पता नहीं क्यों यार ये मेरे हाथ में आ गया एक टाइप का नेल। तो सामने से दादी भी कहती है एक सेकंड भाई ये तो डेथ नेल यहाँ पर है, ये नेल भूतों के लिए तुमको आइडिया भी नहीं है, एक क्या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट ये शरापित कह सकते हैं, ये अचानक से तुम्हारे पास कैसे आया? तभी वो जो बुढ़िया भूत यहाँ पे थी ना वो भी आ जाती है और काफी ज्यादा गुस्से में थी और कहती ग्रेवयार्ड में किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने भाई मेरे पोते को चोट यहाँ पे पहुंचाया, किसी को नहीं छोड़ूंगी, हर एक भूत को यहाँ पे मारूंगी। तो रात के टाइम पे वो ग्रेवयार्ड में आ जाती है और कहती कौन है जिसने मेरे पोते को हाथ लगाया? भाई डर के मारे कोई सामने आ ही नहीं रहता,
लेकिन एहसास होता है कोई तो है जो भाई उंगली कर रहा है, चल चल चुपचाप सामने आ जा, लेकिन सामने नहीं आता बल्कि वो दूर भागता है। तो ये भी कहती है अच्छा तो दूर यहाँ पे भाग रही है, रुक यार मैं तेरे पीछे आ जाऊंगी। तो ये पीछे पीछे से जाती है, कहीं भी अटैक करती है, काफ़ी तकलीफ देती है और कहती है चल चल अब तो सामने आ जा, लेकिन वो सामने नहीं आती। तो ये खुद पास में जाती है और जैसे पास में जाती है ना, वही जो येलो कलर का जानवर है ना उसकी डेड बॉडी दिखती है। तो ये भी नोटिस करती है अरे यार ऐसा लगता है शायद उसी ने इसका एसेंस चूस के मार दिया। उतने में उसके ऊपर किसी का अटैक हो जाता है। तो जिसकी डेड बॉडी थी ना शायद उसके माँ या तो उसके बाप का, जो ये कहता है या ये कहती है कि भाई तूने मेरे बेटे को मार डाला, तूने गलत किया बुढ़िया, मैं तुझे मार के उसका बदला लूंगा या लूंगी। तो ये भी कहती है कि एक सेकंड क्या मतलब मैंने यहाँ पे मारा, भाई मैंने नहीं मारा। वो भी कहता है या कहती है कि नहीं तूने मारा, क्योंकि मेरे बेटे के अंदर से देख सकते हैं भाई थोड़ा सा भी है ना एसेंस नहीं बचा है, पूरी एसेंस यहाँ पे निकल चुकी है और तुम भूत लोग हो जो दूसरे के एसेंस से चूस के मारा करते हो। बुढ़िया भी कहती यार हम एसेंस यहाँ पे चूसते हैं लेकिन तेरे बेटे का एसेंस मैंने नहीं चूसा, लेकिन अगर तुझे सच्ची में लड़ने का शौक है तो आ जा, मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। तो वो अटैक वगैरह कर देती है और जो जानवर यहाँ पे था वो भी अटैक वटैक यहाँ पे करता है। बच्चे की डेड बॉडी उसने हाथ में यहाँ पे लिया है, पूरी टीम बुला लेता है, लिटरली उनके बीच में महायुद्ध होने वाला था, लेकिन स्नेक बीच में आ जाता है और कहता रुको जरा सब्र करो। लेकिन क्या वो दोनों उसको मुक्का मार के साइड में फेंक देते हैं कि चल निकल खोपड़ी के। तो वो भी देखता है अरे मम्मी रे ऐसे मत ना मारो, दर्द यहाँ पे होता है, अरे दादी माँ तुम आके संभालो। तो बुढ़िया आती है और कहती रुको यार तुम्हारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, आपस में लड़ो मत। तो बुढ़िया भी कहती सुन यार मेरे बीच में मत आ, मैंने तुझे अपनी छोटी बहन बना लिया इसलिए मैंने तुझे माफ़ किया, अगली बार मत आना। वो जानवर भी कहता है या कहती है कि यस हमारे बीच में मत आओ वरना अगली बार मैं भी नहीं छोड़ूंगी। तो ये लोग भी देखते हैं अरे यार ये तो शांत होने को तैयार ही नहीं है, क्या करे यार इनको कैसे यहाँ पे समझाए। ओ स्नेक के बच्चे तेरे पास कोई ना कोई आइडिया है ना, अगर आइडिया है तो चुपचाप ट्राई मार, नाटक ना कर। वो भी कहता है यार एक छोटा सा आइडिया रुको मैं भी ट्राई करके आया। तो अपने आप को सेब में रूप में सेब अरे सेब नहीं यार सांप के रूप में कन्वर्ट करता है और ये कुछ तो करने को तैयार था। हमारे में कटक की ओर आते हैं जो अपने घर में था, याद है जो अंकल की एक छोटा सा बच्चा हुआ था जो एक बेटी थी, अब वो भी बड़ी हो चुकी है 5 साल की। तो वो भी कहती है टेंशन ना लो दादी माँ आ जाएंगे। तभी देख सकते हैं खिड़की के पीछे कोई तो था, हमारा मेक कटर देख लेता है और कहता छुटकी हटो, और कौन है सामने आओ। तो सामने कोई नहीं आता तो ये बहन को अपने पीछे कर लेता और कहता जो कोई है निकलो यहाँ से। हाँ तो जो भूत यहाँ पे थी ना वही वाली भूत आती है। तो जैसे वो भूत आती है तो ये भी कहते हैं तुम कुएं वाली दीदी हो क्या। सामने से अपनी जो वो बच्ची थी एकदम डर जाती है और भूत उतने में अटैक कर देती है हमारे मेन कटर पर। लेकिन अचानक से एक दूसरा अटैक जो भूत पे आता है और भूत को तकलीफ होती है और भूत साइड में आती है, हमारे मेन कटर को मौका मिल जाता है, बच्ची के साथ वहाँ से भाग जाता है। तो जैसे भागता है ना तो पीछे से भूत भी अटैक करती है, लेकिन उतने में दोनों बुढ़िया आ जाती है और कहती खबरदार तूने टच भी किया तो भूत है ऑटोमेटिक वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। जैसे वो डिसअपियर होती है तो इसे दादी माँ को गुस्सा आता है, माई को कहती है अरे यार उसकी इतनी मत, मेरे रहते भरे उसने मेरे पोतों पे अटैक किया, छोड़ूंगी नहीं। और ये पीछा करने के लिए निकल जाती है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।